ma'am. Good evening, everyone. Yeah. Good evening, ma'am. Yes, evening, ma'am. Yes, सभी आ चुके लाइव? हाँ जी। ओके। फर्स्ट हमारा सेशन क्या होता है? थ्रेडिंग। निकालिए सभी थ्रेड। थ्रेड के साथ साथ मैं अटेंडेंस लूंगी। ओके। Yes, ma'am. यू ज्वाइनिंग? हाँ। सबसे आज फर्स्ट डे। या सभी थ्रेड निकालिए। थ्रेड में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। मैं अटेंडेंस साथ साथ में लिए जा रही हूँ। प्लीज मुझे आंसर दीजिएगा फास्ट। ओके, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सोना, सुशीलम, सोना, सुशीलम, आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. अनम्यूट करके मुझे आंसर दीजिएगा। ओके। सोना, सुशीलम, शर्वरी, पांडुरंग, गुलजार फातिमा, गुलजार फातिमा, भावना, Present, ma'am. रमादीप कौर, Yes, ma'am. सोनिया गुप्ता, सोनिया गुप्ता, नवनीत कौर, नवनीत कौर, शैलिजा, आपका पैजामा अर्चना समीर, म्यूट कर दीजिए। अर्चना, पल्लवी रामदास, पल्लवी, तन्वी, तन्वी सनी, पूजा एन, शोभा, शोभा, मनीषा, मनीषा नारंग वंश। ओके। रमा शर्मा, Present, ma'am. सॉरी, Present, ma'am. अंजू भारती, अंजू भारती, उषा रानी, Yes, ma'am. मीका कुमारी, मीका कुमारी, पूजा लोहेकर, Present, ma'am. जगजीत कौर, Present, ma'am. प्रीति, मैडम सरनेम? यहाँ पे ओनली प्रीति है। आप सरनेम बता दीजिए अपना। मैडम प्रीति पाटिल, आज से न्यू ज्वाइनिंग। क्या? सॉरी, रिपीट करो। प्रीति पाटिल। म्यूट कर दीजिए। प्रीति पाटिल। हाँ मैडम। ओके, पाटिल। हाँ मैम। अदिति, Yes, ma'am. शालिनी मिश्रा, शालिनी मिश्रा, यस मैम। उषा, मैम उषा सोनगरा है। सरनेम बता दीजिए। सोनगरा। उषा सोनगरा। हाँ जी, SONGARA। ओके, प्रेजेंट। ओके, और देन आएगा हमारा, कहाँ चले गए? या रीनल रमेश, प्रेजेंट। ओके, रेणु कुमारी, रेणु कुमारी, खुशबू गुप्ता,
यस मैम। शान, शान जी, बंद हो गया क्या? आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। शान जी प्रेजेंट हो? फातिमा लोखंड वाले, अलवीरा, फरीन शेख, सजीदा शेख, साजिदा शेख, करुणा पवार, वैशाली सोनसाले, वैशाली सोनसाले, निनास, सारिका, सारिका, प्राची, सरिता, नेहा, रुमाना खान, तन्वी, मनीषा मोहिते, सोनिया फुले नो सॉरी, रामीजा कौन है? खुद उन्होंने नाम लिखा। पूजा शेख कोई है? उन्होंने आज का अटेंडेंस भी डाल दिया है इसमें। कौन थे कल? पहचानते कोई? हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम आलिया पठान 3 दिन हो गए मैम, मेरा नाम ही नहीं आता है उसमें। आलिया पठान? हाँ मैं पिछले बैच की हूँ मैम, पुराने बैच की। आलिया पठान मैंने बोला था ना डियर। नहीं बोला मैम, मेरा नाम 3 दिन हो गए, मेरा नाम ही नहीं आता है उसमें। ओके प्रेजेंट हो? हेलो मैम। जस्ट 1 मिनट। आलिया पठान, हाँ मैम। यस मैम। ओके तीनों दिन से प्रेजेंट हो? यस मैम, 3 दिन से प्रेजेंट हूँ। ट्रस्ट करके प्रेजेंट डाल रही हूँ। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ मैम हेलो मैम। हाँ मैं मुमताज सैयद नहीं आया नाम। हेलो मैम। मैम। हाँ मुमताज सैयद नहीं आया। ओके हेलो मैम। मेरा भी 2 दिन से नहीं आया था, आज ही आया है। सैयद आप आज प्रेजेंट हो, कल 2 दिन पहले मैम हेलो। फर्स्ट डे मैं भी प्रेजेंट थी, खुशबू नाम से। ममता से पूछ रही हूँ। मुमताज तक मैं सैयद आप तीनों दिन प्रेजेंट थे? मेरा हुआ 3 दिन प्रेजेंट है। हाँ हाँ यस मैम 3 दिन प्रेजेंट है। हाँ मैं आपको पहचानती हूँ, ट्रस्ट कर रही हूँ। ओके हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए। यस हेलो मैम। 1 बाय 1 बताइए। हेलो मैम। हाँ बोलिए। शर्वरी। शर्वरी मैंने बोला था ना नाम। हाँ मैंने प्रेजेंट दी थी, मुझे नहीं पता चला आपने किया कि नहीं। 2 दिन से थी मैं। शर्वरी मैम। पांडुरंग हाँ यस। बोला था। हेलो मैम। क्या है आप? हेलो मैम। तीनों दिन अटेंड। मैम मेरा नाम खुशबू है। जस्ट 1 मिनट 3 दिन से। 3 शर्वरी पांडुरंग। 3 दिन से मैम आवाज नहीं पहुंचती आपके पास। ओके डोंट वरी, अब मैंने प्रेजेंट डाल दिया। ओके नेक्स्ट मैम मैं भी प्रेजेंट थी 3 दिन से। सबसे पहले आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैम मेरा नाम भी नहीं आया। हाँ मैम मिताली लोरा। हेलो मैम। आप म्यूट करके मुझे आंसर दीजिए। हाँ एक जना बोलोगे, फर्स्ट बोलो। मैम मेरा नाम भी नहीं आया। अच्छा नाम तो बताइए। आशा पाटिल। हाँ मैम निशा पाटिल। निशा पाटिल। यस और आशा पाटिल भी मैम। निशा एंड आशा बोथ। मैम मैंने रिजॉइन मैम मैं किया भी है। 2 दिन से मिताली हूँ, लोरा। निशा पाटिल। मंडे ट्यूसडे और निशा आज। पाटिल ओके एंड आशा पाटिल ऑल्सो। मैं भी मैम 3 दिन से हूँ। नाम क्या यस मैम। आशा पाटिल। मैम हेलो ओजन। हाँ नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट नेम।
निवेदिता महांती। हेलो मैम। मैम निवेदिता महांती। निवेदिता। यस मैम। ओके। हेलो मैम। हेलो मैम, मेरा भी नहीं आया 3 दिन से। पूजा गायकवाड़ करके है मेरा नाम। मैम मेरा नाम खुशबू है। हाँ खुशबू। यस मैम, मैं फर्स्ट डे से। खुशबू आप अपना सरनेम बताइए। खुशबू जी सरनेम बताइए। मैम मेरा भी नहीं आया, पूजा गायकवाड़ करके। अरे अभी तो लिखा मैंने। हेलो मैम। पूजा गायकवाड़। मैम मैं 2 दिन से हूँ। हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम। साइलेंट रखोगे प्लीज? साइलेंट रखोगे, मेरा आवाज सुनोगे पहले? हाँ ठीक है मैम। पूजा गायकवाड़ मैंने अटेंड कर दिया है। नेक्स्ट जो है खुशबू है, वो भी अटेंड हो चुकी है। ओके नेक्स्ट बताइए। हेलो। हेलो। हाँ नेक्स्ट बताइए। स्वाति जय श्री करपे। लांडे मैम। स्वाति करपे। करपे। हाँ। ओके नेक्स्ट बताइए। जय श्री लांडे। डायरेक्टली नाम बताइए प्लीज। जय श्री लांडे। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद लेते हैं अटेंडेंस। ओके थोड़ी देर बाद। है डोंट मैम, वरी। जय श्री लांडे। हाँ थोड़ा स्टार्टिंग में हमें डिफिकल्टी होगी, डोंट वरी, धीरे धीरे हो जाएगा। जो पहले के स्टूडेंट है वो टेंशन मत लीजिए, आप सभी के नाम हमारे में है। ओके और आप लोग जो वीडियो में अगर लाइव भी आ रहे हो तो हमारे वहाँ पे कैप्चर हो रहा है। सो डोंट वरी, जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो न्यू है, सिर्फ मुझे वही बताइए अटेंड है या नहीं। क्लियर? तो ऑलमोस्ट न्यू स्टूडेंट का हो चुका है आई थिंक। कोई बचा है? यस मैम। बोलिए। अंकिता मोदी। यस मैम। हाँ जस्ट 1 मिनट। मैम ओल्ड स्टूडेंट के नाम की जरूरत नहीं है क्या? जरूरत है बट न्यू स्टूडेंट कंप्लीट होने दो। ओके ओके मैम। हाँ अंकिता के बाद कौन है? हेलो मैम। ज्योत्सना। ज्योत्सना गजरमल। ज्योत्सना बताइए। या मैम फर्स्ट डे। हाँ नेक्स्ट बताइए। ज्योत्सना और फर्स्ट डे है आपका? यस मैम। ओके नेक्स्ट। जगदेव दो लक्ष्मी। मैं यश लूड़ा बोल रहा हूँ। हाँ मेरे भरा आवाज पूछो। ओके सभी चला रहे हैं। अनम्यूट म्यूट कर दीजिए, आपका आवाज आ रहा है डियर। मुझे बार बार क्यों बोलने लगा रहे हो? मैम मैंने कर रिजॉइन दीजिए। किया है, मिताली लोढ़ा। हेलो। हाँ हेलो बोलिए। मैम, मैंने रिजॉइन किया था तो मेरा नाम नहीं आ रहा है 3 दिन से। मिताली हाँ। लोढ़ा। मिताली रिजॉइन किया हुआ है, आपका नाम है इसमें। टेंशन मत लो, फर्स्ट मुझे न्यू लिस्ट बनाने दो। आप लोगों का नाम है, न्यू लिस्ट एक बार कंप्लीट हो गई देन हम अभी इसमें ऐड करेंगे। डोंट टेंशन मत लो किसी बात का। 17 से ही आपका प्रेजेंटली डाला जाएगा, ठीक है? ठीक, थैंक यू मैम। यस मैम हाँ। थ्रेड सभी चला रहे हैं? यस मैम। मैम। ओके सभी का चल रहा है? एनी प्रॉब्लम? हेलो मैम। मैम। न्यू और कौन है? आज आपका फर्स्ट डे है तो थ्रेड चलाना आता है। हमारा टेक्निक बताया उनको इन वर्ड। ओके हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम, जय श्री लांडे। प्रेजेंट। स्किन पे? हाँ स्किन ढीली होने से। हाँ स्किन हेलो ढीली मैम। टाइट पकड़नी है स्किन को तो कट्स नहीं होंगे। ओके जस्ट 1 मिनट। न्यू ज्वाइनिंग? अच्छा हाँ ओके हाँ लाइव में एक ही न्यू ज्वाइनिंग है आज के। लाइव जो सेशन है आज फर्स्ट डे है, उनका नाम बताइए जिनका यस मैम। ज्योत्सना। ज्योत्सना फर्स्ट डे है आपका? यस मैम। मैम प्रीति पाटिल आज फर्स्ट डे। कहाँ से बोल रही हैं? मैं उनसे बोल रही हूँ ज्योत्सना। कौन से सिटी से बोल रही हैं? पुणे। पुणे। ओके 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 या सो थ्रेडिंग का मैं हमारे वीडियोस जो हो चुके हैं वो ग्रुप में आ जाएंगे। ओके तो आप थोड़ा Yes, देख लीजिएगा।
नहीं तो मैं डेली Okay, ma'am. करवाती हूँ वैसे भी। ओके, सो हम अब सीजर स्टार्ट कर रहे हैं। Yeah. सीजर निकालिए सभी। मैम मेरा भी रिजॉइन डोंट वरी, पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ओके Yes, हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम प्राजक्ता तो बोलो। सुत्रावे, मेरा भी रिजॉइनिंग है और अटेंडेंस नहीं आया। कब से रिजॉइनिंग है? ओके, रिजॉइनिंग है ना? हाँ मैम, 17 से ही प्रेजेंट है। मत रिजॉइनिंग वालों का अटेंडेंस 17 से ही डाला गया है। ओके ओके मैम। ये ऑलमोस्ट अटेंडेंस पहले हो चुकी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके मैम। जो ज्वाइनिंग है उनका नाम एक बार लिस्ट में आ जाए, जैसे मुझे प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद आपका कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, ओके मैम। तो डोंट वरी अबाउट दैट। स्टार्ट करें हम लोग। सभी का सीजन निकल गया? Hello. वीडियोस ऑफ क्यों है सभी के? वीडियोस ऑफ रहेंगे, दोबारा पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगी। ओके, वीडियोस ऑफ रखोगे, दोबारा पूछोगे तो नहीं बताऊंगी। सो वीडियो ऑन रखिए। स्टार्ट करें हम लोग, या फिर से बता रही हूँ। सी सिजर जो टेल है वो ऊपर आएगी। न्यू ज्वाइनिंग ओनली वन ना, या यहाँ पे भी सिजर की जो सिजर का जो साइड है टेल वाला ऊपर आएगा। रिंग फिंगर नीचे, थंब, ठीक है। लास्ट वाली फिंगर यहाँ पे रेस्ट होती है। एग्जैक्टली आगे की दो फिंगर आगे आगे रेस्ट होती है। सी सिजर ऐसे चलती है। फिर से देखिए एक बार। सी टेल वाला ऊपर, लेफ्ट हैंड में पकड़िए। आप लेफ्टी हो राइटी हो? थ्रेड को फेंक दीजिए नीचे। ठीक है, राइटी हो, लेफ्ट हैंड में पकड़ो। ठीक है, यहाँ पे पकड़िए, यहाँ पे। या आपका रिंग फिंगर सी, अभी राइट हैंड का दूसरा हाथ का रिंग फिंगर इसमें डालिए, ऊपर नीचे थंब डालिए। एग्जैक्टली अब लास्ट वाली फिंगर यहाँ रेस्ट कीजिए। ठीक है, आगे का जो है वो इधर दो रेस्ट होंगे, जहाँ कैंची का ब्लैक एंड होता है, या तो दो आपके कॉर्नर्स बने रहेंगे। आपके कैंची कैसे, या एग्जैक्टली स्टैंड बने हुए हैं वो दो। ओके, तो सीजर ऐसे चलानी है। या सीजर चलाने से पहले हमें ध्यान देना है कि प्रेशर किसका आ रहा है, रिंग फिंगर और थंब का। किसका? और थंब का। उन दोनों को प्रेशर देके चलाइए। या सबकी चल रही है? आगे मुझे वीडियो के आगे दिखाइए। yes, ma'am. आपका हाथ कैसा रहेगा? सी हैंड कैसा रहेगा? सी ओके, ऐसा रहेगा हाथ, बिल्कुल। यस, डेली हमें ऐसे सीजर चलानी है, डेली। सभी का दिखाइए। किसके पास सीजर नहीं है? मैम मेरे पास नहीं है। विदिता, मैडम मेरे मेरे पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैम मेरे पास मेरा आज ही आ जाएगा मैम, ऑर्डर किया था, आज ही आ जाएगा। पक्का आज ही आ जाएगा? पक्का मैम आ मैंने जाएगा। वेबिनार से ऑर्डर किया था, 2-3 दिन में आ जाएगा। मैंने भी किया मैडम आज। प्रैक्टिस कर रहे हो ना? ठीक है, हाँ हाँ कंटिन्यू चलाना है। जैसे हमारा ये हाथ जो दुख रहा है वो जब तक बंद नहीं होता, हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। ओके, सी आप नॉर्मल सीजर चला रहे हो, इसमें आपको डिफरेंट लग रहा है, ये पूरा दुखेगा, बट हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज वे में हमें हेयरकट सीखना है, तो नहीं रहेगी। ठीक है, मैम म्यूट करने लगा कर ये ना। दीजिए, या म्यूट कर दीजिए। आप ही म्यूट कर दीजिए, कोई बोलेगा नहीं अभी, कुछ न्यू नहीं है जो सवाल जवाब होंगे। हो गया म्यूट? मेरा आवाज सभी को आ रहा है? मेरा आवाज सभी को आ रहा है? एक जना आंसर दो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। या सीजर चल रही है? सी ओके, 1 होल्डिंग सीखना पड़ेगा, दूसरे हाथ से होल्ड कर दो। जिनका होल्डिंग नहीं हो रहा है वो होल्डिंग की प्रैक्टिस करेगा डेली घर में, जैसे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें तो हमें रुकना ना पड़े। ओके, 1, ठीक है। दूसरे हाथ में कोम का आपका, कोम कोम पकड़िए। हाँ जी, 1 कोम इस हाथ में आ जाएगा। 2 ओके, बाल ले रहे हैं। 3 4
मैंने ये एंगल पकड़ा है सी 4 या कोम यहाँ पे आएगा 5 यस सिजर सीधी हो गई हमारी 6 ओके बाल कटिंग हो रहे हैं 7 सिजर फिर से फोल्डिंग हो रही है 8 कोम अपनी जगह आएगा 9 जो कटे हुए बाल मेरे हाथ में है वो हम छोड़ रहे हैं 10 मैम हाँ जी बोलिए वो 7th में जब आप वो सिजर वापस ले रहे हो तो आपका सिजर कैसा है वो आप सही से ऐसे थोड़ा सा टर्न होके दिखाएंगे? मैं दिखा देती हूँ नो प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पे ध्यान दीजिए मैं एक एक वर्ड बता रही हूँ होल्ड हो रही है ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತೆ what mute me ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತನಾ okay yeah start 1 होल्डिंग 1 में होल्डिंग होती है 2 में हमारा कोम्ब उस हाथ में आ गया ठीक है बाल ले रहे हैं 3 सिजर देखिए कहाँ पे है ओके बाल लिया है जो कोम्ब में बाल है हम अब ये हाथ में लेंगे 4 मीन्स कोम्ब में से बाल छूट गए 5 सिजर को अब मैं सीधा कर रही हूँ 6 ओके बाल काट रही हूँ 7 फिर से सिजर को मैं नीचे होल्डिंग कर रही हूँ 8 कोम अपनी जगह 9 कटे हुए बाल नीचे 10 ठीक है फिर से करिए सिजर चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ठीक है लास्ट बार करें दोबारा सभी साथ में करोगे शालिनी मिश्रा या स्टार्ट कीजिए सिजर चल रही है नंबर 1 2 दिख नहीं रहा है कौन किसी का 2 3 यस 4 5 6 में सिजर सीधा हो गया 7 में कटिंग हुई 8 में फिर से सिजर को होल्डिंग कर दिया मैंने ओके 9 में कोम को अपनी जगह ले लिया कोम वेरी गुड और 10 में जो कटे हुए बाल है वो छोड़ दिए ओके सो अभी सबको ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया है तो डेली प्रैक्टिस करनी है हमें इस बात की ओके अब न्यू नहीं मास्क वजह से लग रहा ओके अब बुक और पेन निकालिए सभी मैम हाँ जी बोलो कल आपने की ना प्रोडक्ट किट का सिखाया था ना उसमें आपने जो स्क्रब बोला था हाँ वो हम रेगुलरली जो स्क्रब यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं क्या? आपका कौन सा डे है आज क्लास में? थर्ड डे है तो मैंने बुक्स में लिखवाया है सब आपने नहीं लिखा है मैम मैंने पीछे से वीडियो देख के सीखा था वीडियोस नहीं देखे मुझे रीजन बताओगे प्लीज मैम मेरा कनेक्ट नहीं हुआ था तो मैंने पीछे से जो वीडियो आया उसको देख के सीखा था नहीं मैंने कहा आपने वीडियोस क्यों नहीं देखे थे मुझे उसका आंसर मिलेगा प्लीज मैंने लाइव क्लास नहीं देख पाई इसलिए मैंने वीडियोस देख के सीखा हाँ वीडियोस ठीक है ओके लाइव क्लास आप अटेंड नहीं कर पाए हाँ लिंक मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था ओके तो आज आपका कौन सा डे है फर्स्ट डे है लाइव में सेकंड डे ओके
ठीक है, अब मैं जो बताने जा रही हूँ धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, उसी टॉपिक में बता रही हूँ बट थोड़ा सा एडवांस बता रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। सो हमने डेली रूटीन में क्या सीखा था, CTMP। ओके, अब हम CTMP में थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे, ठीक है। डेली रूटीन में क्या सीखा था, ओनली CTMP। तो CTMP का क्या था, हमने क्लेंजर किया था, टोनर किया था, मॉइस्चराइजर किया था एंड देन प्रोटेक्शन किया था। ओके, सो आज हम थोड़ा एडवांस सीखेंगे इसके बारे में। डेली केयर, फर्स्ट है क्लेंजर। ओके जी, डेली केयर में क्या होता है, CTM और P। डेली केयर में ये था। आज हम एडवांस क्या सीख रहे हैं, CTTMP। क्या सीख रहे हैं, CTTMP। सभी के लिए न्यू है, सभी ध्यान से सुनो। कोई अभी सवाल नहीं करेगा, सॉरी, प्लीज ध्यान से सिर्फ सभी को सुनना है। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है वही सवाल होगा कि आवाज नहीं आ रही है, दैट्स इट। ओके, जो भी सवाल होगा वो एंड में होगा। ओके या सो हम पहले हमने जो न्यू है वो सुन लीजिए। हमारा डेली केयर पहले जो नॉर्मल था वो था CTMP ओनली। आज कुछ मैं एडवांस उसमें सिखाने वाली हूँ, CTTMP। तो उसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, C मतलब क्लेंजर एज इट सेम, ओके, T मतलब टोनर एज इट सेम, नंबर 3 फिर से T आ गया। ओके, फिर से क्या आ गया, ट्री। ये T का मतलब है ट्रीटमेंट। व्हाट, ट्रीटमेंट। तो हमें अभी डेली रूटीन में ट्रीटमेंट भी ऐड करनी है, वो क्या होती है मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, नंबर 3, नंबर 4 क्या आएगा हमारा, मॉइस्चराइजर। ओके, नंबर 5 SPF। या प्रोटेक्शन लिख रही हूँ मैं, SPF लिख रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। SPF का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फैक्टर। रिपीट, फैक्टर। इन्होंने नहीं सुना था वो एक बार सुन लीजिए, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। SPF को क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग 20, 30, 40, 50 जो है वो हमारा सेशन हो चुका है, बट हम रिपीट करेंगे दोबारा, डोंट वरी। ओके, सो अब हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट ऐड किया है। ओके, अब इसमें आप दो बातें सीखोगे। एक तो डेली केयर में आप सेलिंग करना सीखोगे, प्रोडक्ट्स को सेलिंग करना सीखोगे। दूसरी बात सीखने वाले हो, ट्रीटमेंट सीखने वाले हो। ओके, सो या हम क्लाइंट और सब जो ये हमारे पास क्लाइंट आई हुई है। ओके, सो मैं इनको डेली केयर सजेस्ट करने वाली हूँ। तो मैं इनको बोलूंगी C आपको यूज करना है, T यूज करना है। ट्रीटमेंट क्या सजेस्ट करोगी, मैं उनके स्किन में पहले देखूंगी क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। किसी को अंडर आई की प्रॉब्लम होती है, ओके, किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, किसी को पिंपल की प्रॉब्लम होती है, एग्जैक्टली, किसी को अनइवन स्किन की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है। तो हम स्किन देख के वो उनको वो ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे, ठीक है। जिनको कोई ज़रूरत नहीं है तो हम ट्रीटमेंट सजेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारा डेली रूटीन वो CTMP ही रहेगा। बट जिन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम डेली रूटीन में ये ऐड करवाएंगे। समझ में आया, ट्रीटमेंट एज अ ट्रीटमेंट एग्जाम्पल जैसे देने जाएंगे कि या उनकी स्किन है जैसे, तो अगर वो अगर उनकी इच्छा है कि मुझे एक टोन और फेयर होना है, तो आप ट्रीटमेंट में क्या सजेस्ट करोगे उनकी स्किन के अकॉर्डिंग, फेयरनेस क्रीम और फेयरनेस जेल। ओके, दूसरा है जैसे किसी को पिंपल्स है तो आप क्या उसको सजेस्ट करोगे, पिंपल्स की क्रीम आती है वो, या सीरम आती है वो। आवाज आ रही है, यस मैम। ये टूट गया गैस, थोड़ा स्लो आ रही है आवाज मैम। अच्छा इसी में है क्या, ऐसा ना, एक बार देख लीजिए, ठीक है। सो आज ये क्या बेनिफिट होगा, एक तो ट्रीटमेंट भी हो रही है, दूसरा हमारा सेलिंग भी हो रहा है अगर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपने सैलून में, ठीक है। सो आज से ये टेक्निक हमें यूज करनी है 2 टाइम्स इन अ डे। हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमें भी यूज करनी है और हमें क्लाइंट को भी सजेस्ट करनी है, ठीक है। सो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। हाँ जी,
सो हमें आज से क्या करना है, सेलिंग भी करनी है प्रोडक्ट, हमारे सैलून में सेलिंग प्रोडक्ट भी करनी है, और हमें खुद की ट्रीटमेंट भी करनी है अगर जरूरत है तो। क्लाइंट आपके पास फेशियल के लिए आ रहा है तो आपको ये, आप उन्हें ये सजेस्ट करोगे, ठीक है, उनके स्किन के अकॉर्डिंग। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ CTMP सजेस्ट करोगे। स्किन में आपको प्रॉब्लम दिखा तो मीन्स आप क्या ऐड कर लोगे, टी। इससे क्या दो बेनिफिट मिल रहे हैं, एक तो ट्रीटमेंट और दूसरा आपका सेलिंग बढ़ रहा है। एग्जैक्टली ठीक है। तो मैंने एक ये न्यू वर्जन आपके लिए आज न्यू वर्जन था बताया मैंने। सो ये फॉलोअप है यही सेम रहेगा, डेली 2 टाइम्स, दिन में 2 बार करोगे। एग्जैक्टली अब आती है नाइट की बारी। तो नाइट में इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, लिख लीजिए। मॉर्निंग में आपको यही रूटीन फॉलो करना है। मॉर्निंग में लिख लीजिए PTTMP, मॉर्निंग में यही फॉलो करना है। अब आती है नाइट की बारी। ओके, नाइट केयर मीन्स अगर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, डेली केयर अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग में कर रहे हो तो डेट सेम रहेगा। एग्जैक्टली मॉर्निंग और नाइट में कर रहे हो तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, फर्स्ट तो नाइट में आप क्लेंजर यूज करोगे ही, नाइट का लिख लो क्लेंजर, टोनर, അതിലുള്ള സ്പൂൺ കൊണ്ട് क्लेंजर टोनर, ट्रीटमेंट, डबल टी, रात को भी डबल टी आ गया। ओके, नंबर 4 क्या आएगा, नाइट क्रीम, वेरी गुड, मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम अकॉर्डिंग टू स्किन, या तो क्या आएगा, लोशन आ जाएगा, लोशन, या तो जेल आ जाएगी, जेल, या तो सीरम आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू आवर स्किन। ओके, तो हम अब एडवांस थोड़ा चाह चुके हैं। तो क्या होगा, डेली केयर में ये फॉलोअप होगा, नाइट में भी यही फॉलोअप होगा। सिर्फ हमारा जो CTMP में भी हमने सिर्फ ये स्टेप को ही चेंज किया था, याद आ रहा है ना सभी को, मॉइस्चराइजर की जगह नाइट क्रीम यूज की थी। यस मैम। TTMP में भी हमें सिर्फ मॉइस्चराइजर की जगह नाइट ऐड करनी है, बट रात में भी ट्रीटमेंट हमें यूज करनी है तो ज्यादा इफेक्ट अच्छा आएगा। ओके, सो जो ट्रीटमेंट वर्ड है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम दे सकते हैं स्किन का, वो साइड में लिख लीजिए। मतलब प्रोडक्ट आप क्या क्या सजेस्ट कर सकते हो हमारे लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी। एक तो आता है फर्स्ट सबसे मेन अंडर आई ट्रीटमेंट, तो उसका प्रोडक्ट हम देंगे अंडर आई डार्क सर्कल कहते हैं उसे। ओके, सेकेंड आएगा अनइवन स्किन टोन, ओके। थर्ड आएगा, बोला मैम, wrinkles, uneven skin tone, wrinkles, pigmentation, ओके, पिगमेंटेशन हुआ, और ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जो पिंपल्स के स्पॉट्स रह जाते हैं वो अलग होते हैं। ओके, सनबर्न होता है। तो जो मैं ट्रीटमेंट्स लिखा रही हूँ उन सभी के वीडियोस मैंने जो बीच में ब्रेक मिलता है उन्हीं सभी के बारे में वीडियोस बना रही हूँ। तो जल्द से जल्द वो वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाएंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा ये अगर अंडर आई है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, पिगमेंटेशन है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो वो वीडियो की तरह आप जानना सीख जाओगे, ठीक है। तो मैंने फिलहाल लिखा दिया है, बाद में आप उसमें वीडियो में देख सकते हो। तो क्लियर हुआ ये हमारा? यस मैम। या सो ये डेली केयर था हमारा एडवांस। तो बेसिक एडवांस, बेसिक नहीं बोलेंगे हम, CTMP कब सजेस्ट करेंगे, जब स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्टली हम CTMP देंगे। स्किन में आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो डायरेक्टली कहाँ पे आ जाओगे, CTTMP। एग्जैक्टली इससे 2 बेनिफिट क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग भी होगी, दूसरा प्रोडक्ट्स की सेलिंग हो जाएगी, ट्रीटमेंट भी होगा, आपका खुश होगा कि आपने उसको सजेशन अच्छा दिया है। ओके, सबसे पहले हमें यूज करना है,
ओके सबसे पहले हमें यूज करना है कि हमें क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्ट, ठीक है? ओके मैम। मैम हाँ जी बोलिए। किसी को अगर ज्यादा ब्लैक स्पॉट और व्हाइट स्पॉट है हाँ तो क्या उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। किसी को ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स है? नहीं, ब्लैक और व्हाइट ब्लैक एंड बहुत वाइट? ज्यादा है, ब्लैक और हाँ व्हाइट हाँ हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, उसे भी ट्रीटमेंट हाँ, सजेस्ट कर सकते हैं हम लोग। हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या तो सजेस्ट कौन करोगे? सा मैंने ट्रीटमेंट वही कर सकते कहा हैं हम अभी उसको suggest? कि मैं वीडियोस बना रही हूँ उसके बारे में, जितनी भी ट्रीटमेंट्स आती है आप अभी इन्होंने बताया उसके बारे में वीडियो आप ऐड कर लीजिए। व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स का भी जिन्हें प्रॉब्लम है, ओके, स्किन में से एक्सेस ऑयल निकलता है उसका प्रॉब्लम होता है, ठीक है? सो ये जो ट्रीटमेंट है उनके मैंने वीडियोस बना रही हूँ, कुछ दिन लगेंगे अपलोड होने में। सो अब आप तक वो वीडियोस पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग प्रोडक्ट का नॉलेज भी जान जाओगे कि प्रोडक्ट कैसे हमें चूज करना है, ठीक है? मैम 1 सेकंड मैम, फेयरनेस के लिए ये ट्रीटमेंट की लिस्ट में आप फेयरनेस वापस बताया नहीं, फेयरनेस भी है ना? इफ विद समबडी वांट टू हाँ, अनइवन स्किन टोन जो है वो फेयरनेस भी आता है, फेयरनेस भी आप ऐड कर लीजिए। अनइवन स्किन टोन मतलब क्या होता है, कहाँ फेयरनेस होता है, कहाँ कहाँ तो जो डार्क एरिया है उसको फेयरनेस देने के लिए हम प्लीज पानी पानी बॉटल। ओके मैम, ऑल टुगेदर स्किन में अगर फेयरनेस लाना है तो भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, यस, ठीक है? तो ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीज जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके हम वीडियोस में कर रही हूँ। अब थोड़ा सा एडवांस रहेंगे वीकली केयर, ठीक है? सो ये जो वीकली केयर में बता रही हूँ ये पर्सनल हमारे लिए है, हमारे खुद के लिए है। अगर हम ब्यूटिशियन हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है हम जाके पार्लर में फेशियल्स करवाएं या क्लीन अप करवाएं, ओके? तो हम खुद का खुद हमें मेंटेन कैसे रखना है स्किन को, उसके बारे में ये वीकली केयर है, ठीक है? तो वीकली केयर का सबसे पहले स्टेप वही रहता है, सेम क्या रहता है बताइए? क्लींजिंग। क्लेंजिंग, एग्जैक्टली। ओके, नंबर 2 स्क्रब। स्क्रब, ओके। नंबर 3 फेस पैक। ओके। नंबर 4 टोनर। जेल सूदिंग मसाज। बुक में से बता रहे के हो? बाद टोनर तो जरूरी होता ना लगाना? मैंने कहा बुक में से देख के बता रहे हो सभी? नहीं मैम। नो मैम। रॉन्ग लिखा है सभी ने नीचे ऊपर, किसने टोनर लिखा है, किसने पैक लिखा है? नो ना? हम स्क्रब के बाद तो जरूरी होता है टोनर। फेस पैक, टोनर एंड एसपीएफ। क्लींजर, स्क्रब, फेस पैक, टोनर, एसपीएफ टोनर एसपीएफ। तो आप लोगों ने लिखा है वो आपको क्लाइंट को सजेस्ट करनी है। जो वीकली केयर मैं लिखा चुकी हूँ वो आप क्लाइंट को सजेस्ट करोगे। अब जो वीकली केयर है वो हमारे पर्सनल के लिए है, क्यों वो आप जानोगे आगे, ठीक है? स्क्रब आ गया, फिर हमारा आता है फेस पैक। मसाज। मसाज क्रीम, उसे हम कहेंगे हम स्क्रब के बाद टोनर लगाना कंपल्सरी नहीं है? उसे हम कहेंगे सेल्फ मसाज। सेल्फ मसाज क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सेल्फ मसाज के स्टेप्स हम लोग सीखने वाले हैं कि हम खुद पे मसाज कैसे करेंगे, ओके? तो हमें सैलून जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लाइंट हमारे पास आएगा, हमें टाइम नहीं है। सो हम अगर एज अ ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो पहले वीकली करेंगे, एग्जैक्टली वीकली आप स्टार्ट करोगे। वीकली सपोज आपने 1 मंथ में 3 बार स्टार्ट किया, देन 1 मंथ में 2 बार, आपका स्किन अच्छा हो रहा है, पीएच लेवल इज इक्वल, देन आप मंथली 1 बार, जैसे क्लाइंट आपके पास फेशियल के लिए आता है वैसे आपको ये वीकली केयर मंथ में 1 बार करनी है, एग्जैक्टली मंथ में 1 बार नहीं तो 20 डेज में तो कंपल्सरी आप लोगों को करनी है, ठीक है? सीटीएमपी तो करना ही करना है, वो डेली केयर इज डिफरेंट, बट ये वीकली केयर हो गई, दरवाजा वीकली केयर हो गई।
तो मैंने सेल्फ मसाज इसलिए लिखाया है क्योंकि हम इस कोर्स में सेल्फ मसाज, खुद की मसाज कैसी की जाती है वो भी सीखने वाले हैं। ओके, तो हमें दूसरों की मतलब पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आएगी मसाज, देन क्या आएगा? वीकली केयर हम कर रहे हैं। फेस पैक, अगर आप वीकली केयर में अगर आप का किट ले रहे हो तो डेफिनेटली उसमें जेल आएगी। जेल, यस मैम, तो जेल आ रही है तो आप जेल वाला स्टेप इसमें ऐड करोगे। अगर वीकली केयर की किट ले रहे हो तो जेल आती है, जेल ऐड करोगे। नहीं तो वीकली केयर अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट लिए तो जेल नहीं है तो भी चलेगा, बिकॉज ये वीकली केयर है। ठीक है, मंथली जो फेशियल कर रहे हो उसमें तो आपको फेशियल किट में जेल आती ही है, तो हम यूज ही करते हैं। ठीक है, तो मसाज क्रीम रहेगी, सेल्फ मसाज। उसके बाद क्या आएगा हमारा? फेस पैक, पैक एप्लीकेशन। ठीक है, टी ट्री ऑयल यूज करोगे उसमें, अकॉर्डिंग टू स्किन लिख लीजिए, टी ट्री ऑयल मिक्स करोगे और स्किन के अकॉर्डिंग पैक होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या था? और रोज वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। वो हमारे लिए है। ठीक है, और जो इससे पहले जो वीकली केयर था वो क्लाइंट्स के लिए था। एग्जैक्टली और नंबर 5 क्या आएगा? टोनर, वेरी गुड। इसके बाद क्या आएगा? SPF। ओके, या हमारे इस क्लास में ये लेक्चर हो चुका है। SPF 20, 30, 40 कैसे चूज करना है हो चुका है ना? यस मैम। यस मैम। और CTMP का डेमो हो चुका है, आपके पूर्व हुआ था, आपको देख के याद है मुझे। या सो CTMP का डेमो भी हो चुका है। ये सभी को समझ में आया? यस मैम। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? बहुत टाइम से आपने फेशियल नहीं, या अगर रेगुलर अगर आप कराते हो फेशियल पार्लर में जाके, देन आप मंथली से ही स्टार्ट करोगे खुद का खुद करना। तो डिपेंड इसमें आप स्टीम, अगर मंथली कर रहे हो तो स्टीम ऐड करनी है, अगर मंथली कर रहे हो तो स्टीम ऐड करनी है, ब्लैकेट्स व्हाइटेट्स ऐड करने हैं, जो हम प्रोसेस करते हैं वही रहेगा। बट अगर वीकली कर रहे हो तो स्टीम ऐड नहीं करनी है, लिख लो प्लीज। अगर वीकली हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो स्टीम नहीं लेंगे वीकली, ना ही व्हाइटेड ब्लैकेट्स वीकली निकालेंगे। इफ ये हम मंथली कंटिन्यू करते हैं तो ही हम इसमें स्टीम एंड ब्लैकेट्स का इंक्लूड करेंगे। समझ गए? आज आपको लेट क्यों हुआ? मैम धीरे धीरे बताइए ना थोड़ा। अच्छा, ओके। या फर्स्ट लाइन क्या बताई थी मैंने? अगर आप वीकली क्लियर स्टेप्स कर रहे हो, मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो देन आपका इसमें म्यूट, आपका इसमें क्या होगा? स्टीम ऐड नहीं होगी, ब्लैकेट व्हाइटेट्स ऐड नहीं होंगे, वो प्रोसेस कैंसिल हो जाएगी। ओके, मंथली आपने स्टार्ट किया है, धीरे बोलती हूँ, मंथली अगर आपने स्टार्ट किया है देन हमारा व्हाइटेड ब्लैकेट्स का प्रोसेस भी रहेगा एंड स्टीम का भी प्रोसेस रहेगा। समझ में आ रहा है? सो ये मेथड सुन के आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस फील हो रहा है कि आज के बाद हम सेल्फ मसाज खुद करेंगे, हमें पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, यस मैम। या जो सेल्फ मसाज है उसके स्टेप भी ये इमीडिएटली ग्लो आता है, आपके फेस पे इमीडिएटली ग्लो दिखेगा ऐसे मसाज के स्टेप से। ठीक है, तो ये हुआ, सभी का नोट डाउन हो गया? मैं रफ कर दूं? मैम हाँ बोलो। मैम मसाज कैसे करनी है? मैं प्रैक्टिकल में सिखाने वाली हूँ डियर। ओके मैम। हाँ, सेल्फ मसाज भी सिखाने वाली हूँ, और जो मैंने फेशियल जो रहता है पूरा दूसरों का आप कैसे करोगे वो भी सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल्फ मसाज ही सीखने वाले हैं। ओके मैम। ठीक है, बट आपको पहले नॉलेज होगा, पता होगा तो ही हम कर पाएंगे। सो मैं इसीलिए पहले ओरल कराती हूँ पूरा, जैसे लिखते समझते आपको आधा 50% तो समझ में आ जाता है, बाकी जो 50% है। मैम कल का जो क्लीन अप प्रोडक्ट किट था ना जो आपने सिखाया था, हाँ कल का, उसमें टोनर का करने का जरूरत नहीं है? कौन सा कल का क्लीन अप दिया?
वो क्लीन अप प्रोडक्ट किट करके आपने एक सिखाया था ना, क्लेंजिंग स्क्रब वगैरह। ओनली क्लीनअप का बात कर रहे हो? मैम वो क्लीनअप की स्टेप्स। हाँ, तो मैंने जो स्टेप्स लिखा है वही फॉलो करने हैं। अगर मैंने टोनर लिखा है तो फॉलो करोगे, नहीं लिखा है तो ठीक है। ओके मैम। अब हम थोड़ा सा ब्लीच के बारे में जानेंगे। न्यू टॉपिक है, ओके। न्यू टॉपिक है, न्यू पेज पे जाओगे। तो जैसे जैसे दिन ब दिन क्या होता है, न्यू कैटेगरीज आती जाती है। तो आप लोगों को कुछ न्यू लग रहा है पहले वाले स्टूडेंट? एक ऐसी चीज है कि जैसे जैसे, जी बोलो। नहीं, उसमें ऐड कर लो। हाँ, नो प्रॉब्लम। यस यस। बुक क्यों बनानी है? आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझने के लिए। और दूसरा, ऐसे भी नहीं कि ऐसी बुक रफ बुक नहीं बनानी है, अच्छा सा रजिस्टर बनाना है, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है आप लोग भी आगे चल के ट्रेनर बनोगे, आपके पास भी स्टूडेंट आने वाले हैं। ओके, तो ये सोच के आपको बुक बनानी है कि आगे चल के मुझे भी सिखाना है किसी को, ठीक है? इस तरह से हेलो मैम। बनानी है, रफ बुक नहीं रहेगी। हेलो इवन मैम। जो लाइव है, ऐसे नहीं सोचना कि आप दूर हो, आपकी बुक चेक नहीं की जाएगी, एक एक की बुक चेक की जाएगी। ओके, हेलो मैम। हाँ बोलिए। शालिनी है। हाँ बोलिए। मैंने वो ग्रूमिंग क्लास किया था आपके अभी 16 डेज का 15 डेज का। हाँ, मैंने अपनी फ्रेंड का मम्मा का अभी फेशियल किया था। आप बिलीव नहीं करोगे, पैक लगाते लगाते लगाया जैसे उनको, वो तो इतना आराम से सो गई कि बाद में हमें पैक करना, वॉश करने के टाइम पे उन्हें उठाना पड़ा। आंटी उठिए। उनका स्नैप भी हमने खींच के रखा हुआ है, मैं ग्रुप में डालूंगी इस चीज को। यस इतने रिलैक्स, मतलब रिलैक्स मिला उनको आपके स्टेप पर जो आपने सिखाए थे उनसे, कि बाद में कह रही थी अब तो मैं हमेशा तेरे पास ही आऊंगी। वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप ही आप इतना अच्छा कर रहे हो, तो आई होप और भी आगे भी अच्छा करते रहोगे अच्छी तरह। ओके, जी मैम, आपके स्टेप्स का कमाल था। सॉरी, आपके स्टेप्स के कमाल थे ये। ओके, थैंक यू सो मच। अब मेरे स्टेप नहीं, अभी आपके भी हो चुके हैं क्योंकि मैंने आपको दे दिए। ओके ओके मैम। या सो पर्सनल ग्रुपिंग में मैंने सेल्फ भी सिखाया था, है ना? तो सेल्फ यस करते मैम। हो? सेल्फ करते हो? करके आपके पास वीडियो भेजा था ना मैम, शालिनी। हाँ हाँ, यस 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 यस, एग्जैक्टली, याद आया। जो आपकी फ्रेंड्स पूछ रही थी नीचे जब आप यस मैम, यस। बहुत अच्छा आपने वो फीडबैक भेजा, थैंक यू सो मच। अपने हस्बैंड का क्लीन अप किया था, फिर फर्स्ट प्रैक्टिस अपनी मदर इन लॉ के ऊपर की हमने। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच। वो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम आगे करें। ओके मैम। या ब्लीच के बारे में हम कुछ बात कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा न्यू वाला स्टूडेंट बताओगे जो न्यू है, लाइव ऑल्सो। हम ब्लीच आप लोग अगर करते हो तो क्यों करते हो, या ब्लीच क्यों की जाती है? थोड़े एक दो बातें मुझे। मैम, जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो अनविजिबल लगे इसलिए हम यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ। और ग्लो के लिए, फेस में टैन होता है तो निकालने के लिए। ओके, और स्किन ब्राइट टैन के लिए, फेस में टैन हो तो निकालने के लिए, और ग्लो आए। ग्लो आने के लिए। यस मैम। लव मीन्स व्हाट? हाँ, उसको फेशियल हेयर कहते हैं। बालों के जो सॉरी फेस पे जो बाल होते हैं उसे यस मैम। में क्या कहते हैं? फेशियल हेयर। यूज करोगे, लिख लीजिए, फेशियल हेयर। फेशियल हेयर। ओके, आज के बाद यही वर्ड यूज करोगे, फेशियल हेयर। ओके, टैन मिलता है, ग्लो मिलता है, काफी बोलते हैं फेयर होते हैं। ओके, और क्या होता है? मतलब यही होता है, ग्लो मीन्स शाइन एंड ऑल एवरीथिंग, टैन फेयरनेस सब उसी में लाइट टैन। या। और दूसरे मैं आपको बताना चाहूंगी, ब्लीच से ना ही टैन रिमूव होता है, फर्स्ट थिंग। ब्लीच से ना ही ग्लो आता है, सेकेंड थिंग। ब्लीच से ना ही आप फेयर होते हो। ओके, ब्लीच का सिर्फ एक ही काम है, क्या हुआ?
फेशियल हेयर ब्लीच का सिर्फ एक ही काम है, हमारे जो फेशियल हेयर है छुपाने के लिए और कलर करके LIGHTING लाइट लाइटनिंग इफेक्ट देना या लाइटन करना। ओके ब्लीच का सिर्फ ये ही काम है। ओके एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि आप ब्लीच करते हो, आपको पता है कि आपके हेयर्स जो है, फेशियल हेयर्स जो है वो लाइटन हो गए हैं, मीन्स नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ ये, दूसरी तरफ हमने वैक्सिंग किया, मीन्स बाल नहीं दिख रहे हैं, तो आप फेयरी दिखोगे। ऑफ कोर्स बाल चले गए मीन्स फेयरी दिखोगे। वैक्सिंग करा तो आपकी तुरंत हैंड्स पे फेयरनेस दिखती है। मैम यू नॉट ऑडिबल। दिखती है, आवाज बहुत कम आवाज नहीं आ रही है, सॉरी। हाथों की वैक्सिंग करते हो, बाल जिस जगह से बाल निकल जाते हैं तुरंत इमीडिएटली फेयरनेस दिखती है। ऑफ कोर्स और ब्लीच से फेयरनेस नहीं होती है। ब्लीच से क्या होता है, बाल जो है स्किन के पूरे Facial फेशियल hair. हेयर्स लाइटन हो जाते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि हम फेयर दिख रहे हैं। तो ये बात नोट डाउन करनी है, ये हम ब्यूटिशियन है, हमें पता होना चाहिए। ये बात हम क्लाइंट को नहीं बताएंगे। ओके समझ में आ रहा है? क्यों नहीं बताएंगे मैं आगे बताऊंगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि क्लाइंट का हमें बुरा सोचना है। क्लाइंट को हमें दोबारा बार बार बुलाना है हमारे पास, हमें जो सर्विस है बहुत अच्छी देनी है। ठीक है, सो क्लाइंट को नहीं बताएंगे। रीजन क्या है मैं वो आपको बताऊंगी। ओके फेशियल हेयर को लाइटन का काम करता है। ठीक है, और ब्लीच में दो टाइप की ब्लीच आती है। एक गोल्ड ब्लीच सुना है सभी ने? तो किसको जो आपके फेस के जो फेशियल हेयर है गोल्ड पसंद आते हैं, जो दिखाई देने चाहिए, बहुत जनों को ऐसे पसंद आता है। सो तब हम कौन सी ब्लीच यूज करते हैं, लिख लीजिए। गोल्ड। तो गोल्ड ब्लीच यूज करने से जो बाल होते हैं वो गोल्डन होते हैं। लिख लीजिए। मैम क्लाइंट को जो पसंद है वो आता है। ऑल स्किन पे जाएगी। मैं नहीं, मेरा आगे का थोड़ा सा पहले सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई कोई क्लाइंट्स है वो गोल्ड बाल करना पसंद करते हैं, मतलब उनके गोल्ड बाल दिखना चाहिए। बहुत हर किसी की चॉइस होती है। तो उस वक्त हमें कौन सी ब्लीच यूज करनी है, गोल्ड ब्लीच, जो बालों को गोल्डन दिखाती है। ओके बाकी जो दूसरी ब्लीच आती है जैसे ऑक्सी लाइफ हुआ, ओके एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऑक्सी लाइफ हुआ। ऑक्सी लाइफ से अगर हम ब्लीच करते हैं तो हमारे जो फेशियल हेयर्स है वो हमारे स्किन के साथ मैच हो जाते हैं। देखा है आप लोगों ने? तो गोल्ड ब्लीच और बाकी ब्लीच में ये डिफरेंस होता है। स्पेशली गोल्ड ब्लीच इसलिए नाम दिया गया है कि बाल गोल्डन होने चाहिए। ठीक है, बाकी जो दूसरी ब्लीच विदाउट गोल्ड नाम हटा के ब्लीच आती है वो क्या होती है, हमारे फेशियल हेयर को लाइटन करती है, मतलब हमारे स्किन टोन से मैच कर देती है। जिनका डार्क स्किन होने मतलब उनसे नहीं, नॉर्मल स्किन टोन जो रहेगा हमारा उनसे मैच कर देती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप लिख लीजिए। मैंने ब्लीच के नाम बीच में बताए थे, ब्लीच के नाम तो साइड में नाम भी लिख लीजिए। ऑक्सी लाइफ ब्लीच आता है, O3+ का ब्लीच आता है, O2 का ब्लीच आता है, शेरियल्स का ब्लीच आता है। ओके और नेचर्स प्रोफेशनल का ब्लीच आता है। जो अच्छी अच्छी है वही बता रही हूँ मैं आपको। नेचर प्रोफेशनल वाला ब्लीच आता है। देन VLCC आ गया हमारा। ओके काया आ गया हमारा। ठीक है, और सबसे जो है वो एक हर्बल आ गया। ठीक है, आ गया आर्यन वेदा, यहाँ हट कर देती हूँ। आर्यन वेदा। ओके सो का इफेक्ट अच्छा है, मैं वही बता रही हूँ। और फेम ब्लीच भी अच्छा है, बट फेम प्रोफेशनल होना चाहिए। जो नॉर्मल मेडिकल में मिलते हैं वो नहीं। हाँ फेम प्रोफेशनल, फेम एक मिनट, प्रोफेशनल जो आता है वो करोगे। ठीक है, या सबसे अच्छा मीन्स देखो गोल्ड का बात करोगे तो वो तो डिफरेंट ही होगी जिनको गोल्ड पाला है। सबसे बेस्ट रिजल्ट है O3, ऑक्सी लाइफ, काया एंड वेयर इज इट, VLCC। ठीक है,
सो मैंने आपको इतने सारे नाम बताए हैं, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऊपर से रिपीट कर रही हूँ। हर्बल है, चेक कर लीजिए, हर्बल ब्लीच आता है, काया का ब्लीच आता है, ऑक्सी लाइफ LIFE, O3+ का ब्लीच आता है, O2 का भी ब्लीच आता है, ओके, शेरियल्स आता है, नेचर प्रोफेशनल आता है। चेक कर रहे हो सभी? लाइव चेक कर रहे हो सभी? यस मैम। यस मैम। अब वीडियो को वेट कर रहे हो, वीडियो आएगा तो देख लेंगे। यस मैम, यस मैम, यस चेक कर रहे हैं साथ। शेरियल्स हुआ, देख रहे नेचर हैं। नहीं, यस मैम, चेक कर रहे हैं। VLCC, ओके। सो मैंने ये काफी सारे ब्रांड बताए हैं। अभी दूसरा मैं बताऊंगी। इन्हीं ब्रांड में अगर गोल्ड ब्लीच आता है तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, आप समझ गए हो, ठीक है? जैसे फ्लेवर्स आते हैं वैसे गोल्ड भी इज अ फ्लेवर ऑल्सो एंड रिफ्लेक्ट भी देता है वो। समझ में आया सभी को? यस मैम। हेलो, हाँ बता दी। हाँ बोलो। हेलो हाँ जी बोलो। मैम, अगर स्किन पे पिंपल हो तो ब्लीच यूज कर सकते हैं? पिंपल बहुत बड़े बड़े हैं तो नहीं यूज करेंगे, और अगर बहुत छोटे ज्यादा छोटे बड़े हैं बड़े लेकिन हैं नहीं यूज करेंगे। छोटे छोटे और कहाँ कहाँ पर हैं, ऐसे कहाँ कहाँ हैं तो क्या करोगे, पिंपल्स को छोड़कर बाकी एरिया पे लगाओगे। समझ में आ रहा है और जो बोल रही बहुत हूँ? ज्यादा है तो अवॉइड करेंगे। अवॉइड करेंगे, यस, ठीक है, क्योंकि मैं ब्लीच का एक दूसरा ऑप्शन भी बताने वाली हूँ अभी आपको, ओके? जी हाँ। तो ब्लीच के जो आपने बेनिफिट मुझे बताया, टैन, ग्लो, फेयर एंड एवरीथिंग, ये ऑपोजिट कौन सी चीज देता है? वो D-tan। लिख लीजिए, डी टैन। बस ना रहे। डी टैन, ओके। डी हाँ टैन ठीक है, दे दो मैंडेज खाली। सबसे पहले स्किन का pH लेवल बैलेंस रखता है, ओके? और ब्लीच में आप ऐड करोगे वो टोटली केमिकल है। ब्लीच क्या है? टोटली केमिकल है। बट जो डीटैन है, लिख लो ब्लीच में, ब्लीच इज टोटली केमिकल। ब्लीच इसमें जाइए, एक दो चीजें लिखानी हो मुझे प्लीज, ब्लीच में चले जाइए। ब्लीच इज टोटली केमिकल, ओके? और हम प्रोफेशनल है तो हम ब्लीच का भी यूज करेंगे। जो ब्लीच की जिनको हैबिट है कि हर महीने अब आप ब्लीच करवा के फेशियल करवा ही रहे हो तो आपकी आदत इतनी जल्दी नहीं जाएगी। सो आप 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में एक बार करवाओगे। जिनको बहुत आदत है, एग्जैक्टली हम पर्सनल अपनी बात कर रहे हैं, ओके? जिनको आदत नहीं है ब्लीच की वो 4 या 6 महीने में एक बार करेगा, ठीक है? ये हम ब्यूटिशियन से ये बातें हमें पता होनी चाहिए सिर्फ। तो हम कब करेंगे? जिन्हें रेगुलर आदत है कि हर महीने ब्लीच के सिवा फेशियल का मजा नहीं आता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ओके? सो जब तक वो आदत नहीं जा रही है तो क्या करोगे आप? यस, करोगे। अगर नहीं है तो देन 6 मंथ्स। और ब्लीच का दूसरा ऑप्शन है, जरूरी नहीं हमें ब्लीच ही करनी है। ब्लीच का दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था, फेस वैक्सिंग भी है, ठीक है? फेस वैक्सिंग भी करते हैं हम, जरूरी नहीं ब्लीच करना है। फेस वैक्सिंग हुआ, देन फेस थ्रेडिंग हुआ, ठीक है? तो जितना ब्लीच से आप ब्लीच अवॉइड करोगे उतना अच्छा है, ठीक है? तो ब्लीच से तो आप बेनिफिट सोचते थे मुझे मिल रहा है, वो बेनिफिट के लिए आपके लिए डीटैन आ चुका है प्रोफेशनल। मैम वन क्वेश्चन। यस मैम, मैं ब्लीच लगाती हूँ तो मेरा फेस का कलर ब्लैक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है मैम? क्या होता है? मैम फेस का कलर ब्लैक हो जाता है। तो ऑलरेडी आपका कलर कैसा है अभी? मैम ठीक है, फेयर है। अभी ऑलरेडी फेयर है। स्पॉट्स वगैरह है फेस पे? मैम नो। स्पॉट्स वगैरह है फेस पे? मैम नो, इतने नहीं है। आप हाथ नीचे कीजिए थोड़ा सा। पैचेस है थोड़ा ये आईज के कॉर्नर में, यहाँ पे थोड़े बहुत मैम। तो रीजन क्या है बताओ? क्या है रीजन, क्या है बताओ? देखिए ऑलरेडी आपके फेस पे यहाँ पे सपोज ब्लैक है, ठीक है? तो वो आपके हेयर्स छुपा रहा है उसे, ठीक है मैम? या मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। नो इट्स ओके। इस चीज का एग्जांपल दूंगी, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ओके। आप लोग भी नोट कीजिएगा।
सो आपके फेस पे और एक तो पैचेस है, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली जगह किसी के भी होता है ऑलरेडी पैचेस है, तो वो पैचेस बेटा है हमारे फेशियल हेयर, ठीक है। तो फेशियल हेयर अगर हमने निकाल दिए तो पैचेस ज्यादा दिखने लगेंगे। लॉजिक समझ में आया? फेशियल हेयर आपने निकाल दिया उस एरिया से तो आपको पैचेस ज्यादा दिखने लगेंगे, दैट्स व्हाई आपको अपनी स्किन ब्लैक दिखती है। क्लियर? सो ये बहुत अच्छा क्या था, एग्जाम्पल था, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैम आवाज नहीं आ रही सबकी। बाहर तो नहीं था, बाहर तो नहीं था, अंदर आपने रखा होता है, मैंने ये खोला नहीं। माँ 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 माँ, हाँ जी बोलो। नहीं है ना? यस ओके, या नो मैम ठीक है, समझ में आया? ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था हमारे लिए। तो ऐसा होता है कि काफी सारे लोग जब बात करते हैं, सवाल जब पूछे तो हमें बहुत सारे आंसर मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ओके, तो हर वक्त ऐसे नहीं सोचना कि हम बोर हो रहे हैं, बहुत सवाल पूछ रहे हैं, नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है आंसर देना, बिकॉज नॉलेज भी बढ़ता है, सुन सुन के अलग अलग आंसर्स है, तो यू नो आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए कि अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें हम अलग अलग ये कभी नोट किया था आप लोगों ने वाला? हमने पहले भी नहीं सीखा था सवाल पूछना इज बेटर, बट उसका भी लिमिट होना चाहिए एंड टाइम होना चाहिए। ओके मैम यस बोलिए। यस हाँ जी, साथ होता है, मेरी सिस्टर के साथ भी ऐसा ही होता है मैम। हाँ मेरी सिस्टर ना जब भी फेशियल करती है, सॉरी ब्लीच करती है ना, तो उसका ये चीक वाला पार्ट ब्लैक हो जाता है, ऊपर से ये फोरहेड में भी इधर हेड वाला पार्ट ब्लैक हो जाता है। हाँ, तो बहुत करती है, महीने महीने में करती है? हाँ, हर महीने ब्लीच करवाती है? ब्लीच फेशियल हर महीने? नहीं नहीं, वो अभी हर महीने नहीं करती, पहले उसको ऐसा होता था तो उसने छोड़ दिया है नहीं, ब्लीच करना। पहले की बात बोल रही, पहले हर महीने करती थी? नहीं, उसको फर्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो उसने बाद में छोड़ ही दिया। ओके, तो यही रीजन रहेगा, उसको ऑलरेडी पैचेस होंगे, तो बाल जो है वो कवर करके बैठे हैं, आप बालों वो तो बहुत ब्लैक है और उसका ये चीक वाला पार्ट होता है ऐसा। हाँ होता है, हर एक फोरहेड भी हो सकता है, आप चिन ले सकते हो, नोज ले सकते हो, साइड एरियाज ले सकते हो, एग्जाम्पल कोई भी एरिया, तो ये एक रीजन था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सो D-tan जो है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है, टैन रिमूव करता है स्किन में, अनइवन स्किन टोन में हम यूज करते हैं। ओके, और फेयरनेस इफेक्ट देता है, स्किन में ग्लो देता है, और ये टोटली हर्बल है, इसमें केमिकल बिल्कुल नहीं है, टोटली हर्बल बेस है। सो D-tan तो मार्केट में बहुत सारे आते हैं, बट हम जो पार्लर्स में यूज करते हैं नॉर्मली, और जिन पे ट्रस्ट है और जिनका रिजल्ट अच्छा है, एटलीस्ट हम 2 ही रखेंगे पार्लर में। तो हम जो यूज करते हैं वो 2 के ही नाम बताना चाहूंगी मैं। फर्स्ट आता है O3+, दूसरा आता है रागा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आएगा O3+ एंड सेकेंड ऑप्शन इज रागा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन O3+ बोल रही हूँ, मतलब रागा नहीं यूज करोगे ऐसे नहीं है, रागा ऑल्सो बेस्ट है, बहुत अच्छा है। ठीक है, रागा ऑल्सो बेस्ट, O3 थोड़ा सा कॉस्टली है, तो आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आएंगे जो अच्छा करवाना पे दे रहे हैं आपको, तो आप O3 यूज करोगे, और जो कम दे रहा है देन रागा यूज करोगे, और पर्सनली आप यूज कर रहे हो, आप रागा पे ही यूज करोगे, बहुत अच्छा है। ठीक है, सो रागा लिख लिया आप लोगों ने? जी हाँ। मैम ये D-tan हम स्किन के टाइप के हिसाब से होते हैं या ऐसे ही कोई भी मतलब स्किन पे यूज कर सकते हैं क्रीम? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? ये जो स्किन के टाइप हिसाब से हम D-tan यूज करते हैं या फिर कोई भी स्किन पे हम मतलब ये रागा का सबका यूज कर सकते हैं? सब हाँ, ऑल स्किन टाइप आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये हर्बल है, इसमें केमिकल कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिर्फ स्किन पे लगाने का टाइमिंग है, वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। ठीक है, हर एक स्किन का टाइमिंग है, जैसे फेस पैक का टाइमिंग था, ब्लीच का टाइमिंग होता है, वैसे हम रागा का भी टाइमिंग लिखेंगे,
बाकी आप ऑल स्किन टाइप लगा सकते हो। बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं बड़े बड़े, उन पिंपल्स पे नहीं लगाने का रीजन क्या है? आप जब लगाओगे वो पिंपल क्या हो जाएगा, अगर वो पिंपल फूट रहा है दूसरी जगह जाएगा तो ऐसे इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई हम पिंपल्स पे नहीं लगाएंगे, ज्यादा पिंपल्स पे। छोटे छोटे पिंपल्स है, व्हाइटेड ब्लैकहेड्स है, उन्हें तो लगाना है क्योंकि डेड लेयर निकल जाएगी। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम, जो हम ब्लीच यूज करेंगे तो डायरेक्टली अप्लाई करना है या उसके भी कुछ प्रोसीजर है, स्टेप है? प्रोसीजर है, मैं लिखाऊंगी, पहले मैं अभी डिटैन का लिखा रही हूँ। ओके, सेम ब्लीच का भी है, वो लिखाने वाली हूँ आगे। सो डिटैन का प्रोसेस लिखेंगे। फर्स्ट सबसे पहले रहता है क्लेंजर। सेम हम कितनी देर करते हैं क्लेंजर? 2 to 3 मिनट। फर्स्ट स्टेप हम क्लेंजर करेंगे। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस क्लेंजर को हमने पूरा वॉश कर लिया प्रॉपरली, ठीक है। नंबर 2 हमारा आएगा डीटैन। डीटैन ब्रैकेट में लिखोगे क्रीम, ब्रैकेट में लिखोगे सिंगल क्रीम, बिकॉज वो सिंगल प्रोडक्ट होता है। ब्लीच में 2 प्रोडक्ट होते हैं, क्रीम और एक्टिवेटर, इसीलिए हम इसमें वर्ड लिखेंगे सिंगल क्रीम। ओके, ये सिंगल क्रीम आती है। क्लेंजिंग के बाद डायरेक्टली हम अपने फेस पे, पूरे फेस पे डीटैन एप्लीकेशन करते हैं। ओके, अब डीटैन का टाइमिंग लिखेंगे हम। ऑयली स्किन है, लिख लो। अगर ऑयली स्किन है, स्किन में बहुत सारा टैन है, स्किन जो है हमारी थिक है, मींस मोटी है। ओके, तो उनके लिए टाइमिंग रहेगा 20 to 25 मिनट्स। उनके लिए टाइम रहेगा 20 to 25 मिनट्स। ओके, दूसरा है 25। दूसरा है ड्राई टू नॉर्मल। ड्राई टू नॉर्मल उनके लिए लगेगा 15 to 20 मिनट्स। ओके, सो ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम हर एक स्किन पे लगा सकते हैं डीटैन। डीटैन से क्या क्या होता है आपको बताया है, बेनिफिट क्या होता है। और जो डीटैन है आप मंथ में 2 बार यूज कर सकते हो, लिख लीजिए। टू टाइम इन अ मंथ ऑल्सो यूज कर सकते हो, इतना सेफ है वो। ओके, ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, बार बार स्किन को पील नहीं करना है, भले उसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है बट स्किन पील होती है, ठीक है। सो ब्लीच कितनी बार करना है आपको समझ गए हो? यस मैम। अलाउ नहीं है। ओके, जो ब्लीच कितनी बार करनी है उसके बारे में समझ गए हो, ब्लीच के बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में समझ गए हो, और डीटैन कितनी बार करना है वो मैंने बता दिया है। डीटैन से बेनिफिट क्या है वो बता दिया है। अब नेक्स्ट आएगा हमारा और डीटैन जब अपने क्रीम एप्लीकेशन स्किन पे ब्लीच नहीं कर सकते? सॉरी, हम सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच नहीं होते? नहीं करनी चाहिए। उससे पहले आपको पैच टेस्ट करना है, पैच टेस्ट। ओके, पैच टेस्ट एक तो यहाँ और एक कानों के पीछे होता है, ठीक है। तो अगर आपको डाउट है और फर्स्ट टाइम जो ब्लीच कर रहा है, मैंने ये शायद पहले बताया था, नहीं बताया था, आवाज नहीं बताया। बारे में जब हम मेथड लिखेंगे तो बताऊंगी मैं। सेंसिटिव स्किन में पैच टेस्ट करना है। फर्स्ट टाइम यूजर जो ब्लीच यूज कर रहे हैं उन्हें भी पैच टेस्ट करना है। दूसरी बात, ये देखिए ये ऑक्सी ब्लीच है, सपोज ये ऑक्सी ब्लीच है और एक ये दूसरा ब्रांड है। आप रेगुलर ऑक्सी ब्लीच यूज कर रहे हो, रेगुलर मींस हर महीने या 4 महीने या 6 महीने में। आपने अगर ब्रांड चेंज कर रहे हो ब्लीच का तो भी हमें पैच टेस्ट करना है पहले। अगर ब्लीच का ब्रांड भी आपने चेंज किया है तो भी हमें पैच टेस्ट करना है। हर एक ब्रांड का अलग अलग होता है, सब इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यूजर जैसे पैच टेस्ट करते हैं, सो ब्रांड जो चेंज करता है वो भी पैच टेस्ट जरूर करेगा, ठीक है। तो डीटैन एप्लीकेशन हमारा हो चुका है अकॉर्डिंग टू स्किन। ऑयली स्किन है तो 20 to 25 मिनट्स, ड्राई स्किन है तो 15 to 20 मिनट्स। ओके,
इसका जब टाइम हो जाता है तो पूरा हम वॉश कर लेंगे प्रॉपरली पानी से। लिख लिया? वॉश आउट कर लोगे पूरा प्रॉपरली जैसे ब्लीच करते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फेस पैक। फेस पैक एप्लीकेशन। अब डी-टैन के बाद जो फेस पैक एप्लीकेशन होती है उसमें कंपल्सरी हम टी ट्री ऑयल मिक्स करेंगे ही। ओके, डी-टैन एप्लीकेशन के बाद हम फेस पैक जो यूज करेंगे कंपल्सरी आपको टी ट्री ऑयल मिक्स करना है। लिख लिया? जो इसका फेस पैक का एप्लीकेशन है अब इसमें चेंज हो जाएगा क्योंकि हम डी-टैन कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी स्किन 1 लेयर मीन्स हमने डेड स्किन निकाल दी है। ओके, सो फेस पैक का जो टाइम रहेगा ऑयली स्किन के लिए रहेगा 15 to 20 मिनट्स। ओके, ऑयली स्किन के लिए रहेगा 15 to 20 मिनट्स। पैक का टाइमिंग बता दो, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? व्हाट हैपेंड? ठीक है, ऑयली स्किन के लिए रहेगा 15 से 20 मिनट। एक्सेस ऑयली व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स है उनके लिए बोल रही हूँ। ओके, नॉर्मल टू ड्राई रहेगा 10 to 15 मिनट्स। नॉर्मल टू ड्राई और एक्सेस ड्राई है, पता चलती है हमें एक्सेस ड्राई है तो ओनली 10 मिनट्स। लिख लो ये स्पेशली। एक्सेस ड्राई है तो ओनली 10 मिनट्स। ठीक है, फेस पैक एप्लीकेशन हो गया हमारा, टाइमिंग हो गया, उसको भी फिर से हमने वॉश आउट कर लिया पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, हेलो मैम। हाँ बोलो मैम, वो ड्राई टू नॉर्मल होगा ना? Which one? हाँ, 10 to 15 minutes, no? ड्राई टू नॉर्मल। Dry to normal, yes. Excess dry है तो 10 minutes. ओके, ठीक है। फेस पैक एप्लीकेशन होने के बाद हमने वॉश कर लिया है फेस को पूरी तरह से, देन टॉवेल से वाइप ऑफ भी कर लिया है। उसके बाद हमारा आएगा टोनर, देन आएगा हमारा SPF। क्या मॉइस्चराइजर। टोनर क्यों ऐड हो रहा है? बिकॉज़ स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करना है, क्योंकि हमने पैक भी लगाया है और डी-टैन से हमने क्या किया है? डी-टैन से, हाँ एग्जैक्टली, सो इसलिए डेड स्किन रिमूव टोनर। 4th स्टेप रहेगा टोनर, 5th रहेगा SPF। सो डी-टैन का मतलब समझ में आया प्रॉपरली? यस। और फर्स्ट डी-टैन होता है, देन फेशियल होता है। ओके, लिख लो। फर्स्ट डी-टैन होता है, देन फेशियल होता है। क्लीन अप भी करना है तो भी फर्स्ट डी-टैन होता है, देन क्लीन अप होता है। ये नोट डाउन किया, डी-टैन हम मंथ में 2 बार भी कर सकते हैं इफ जरूरत है तो। जरूरत नहीं है तो बेवजह नहीं करेंगे, जरूरत है तो 2 बार हम करेंगे। हम स्टार्टिंग में हम डी-टैन करेंगे, उसके बाद हम फेशियल्स करेंगे। और हाँ यस, और ब्लीच जैसे हमने डी-टैन में यूज किए हैं, भी नहीं करते हैं। लिसन, लिख लीजिए पहले, ब्लीच और डी-टैन दोनों साथ में नहीं करते हैं, नहीं तो किसी किसी के दिमाग में आता है बाल भी गोल्ड होने जाएंगे और टैन भी रिमूव होगा, दोनों साथ में नहीं करेंगे। एटलीस्ट 15 to 20 डेज का गैप होना चाहिए, लिख लो। ब्लीच और डी-टैन के बीच में एटलीस्ट 15 to 20 डेज का गैप होना जरूरी है। और मैंने जो बताया कि आप मंथ में 2 बार डी-टैन कर सकते हो अगर जरूरत है टैन की तो, नहीं तो हम मंथ में 1 बार जैसे रेगुलर फेशियल या क्लीन अप करते हैं तो ही करेंगे। बेवजह स्किन में प्रोडक्ट। मैम कितना गैप कर सकते हैं? सॉरी मैम कितना गैप कर सकते हैं? 15 to 20 days गैप, नो 15 to 20 डेज चाहिए। किसके बीच में?
ब्लीच एंड ब्लीच और डिटैन। या आप 2 दिन पहले कीजिए। हाँ, इफेक्ट आ जाता है क्योंकि जब फेशियल करते हैं तो पूरा ऑयल सिक्रेशन आ जाता है ना, तो ज्यादा ऑयली हो जाती है, तो 1 डे उसे सेटल लगने के लगता है एंड नेक्स्ट डे 2 डेज हम 2 डेज बिफोर करते हैं। ठीक है, ब्लीच का भी वही और डिटैन या हम अब ब्लीच के बारे में लिखेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी। हम लिखते जा रहे हैं बट समझ में आ रहा है? या मैम। थैंक यू। हमें एक चीज पूछनी थी। हमें एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। जैसे डिटेन करना है उसके बाद फेशियल्स भी हमें करना है, तो पूरा फेशियल्स वैसे ही करना है जैसे नॉर्मल करते हैं, क्लींजर वगैरह पूरा सब? फेशियल वैसे ही करना है? नहीं, थोड़ा सा स्टेप चेंज होगा, मैं आगे लिखाने वाली हूँ। ओके मैम। मैंने सिर्फ इतना बताया है, पहले डिटैन होता है, बाद में फेशियल होता है, डिटैन होता है, बाद में क्लीन अप होता है, ब्लीच भी करती हो तो पहले ब्लीच होती है फिर फेशियल होता है, ब्लीच करके क्लीन अप करना है तो पहले ब्लीच होती है फिर क्लीन अप होता है। लेकिन आपने जो सवाल अभी मुझसे पूछा डिटैन के साथ में हमें फेशियल करना है, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है, वो मैं आगे लिखाऊंगी आपको। ठीक है, आगे हम लिखने वाले हैं। अब हम सिंगल सिंगल लिख रहे हैं बट दोनों साथ में कैसे किया जाता है वो भी लिखने वाले हैं। ठीक है, अब ब्लीच का लिखोगे। ब्लीच के सभी ब्रांड्स अलग अलग आते हैं, लिख लो। सभी ब्रांड्स अलग अलग आते हैं, दैट्स व्हाई उसका मिक्सिंग रेशो भी अलग अलग होता है। मैम वापस बोलिए। ब्लीच जो है अलग अलग ब्रांड की आती है। ओके। दैट्स व्हाई उनका जो मिक्सिंग रेशो है मींस क्रीम और एक्टिवेटर का मिक्सिंग। ओके, उसे कहते हैं मिक्सिंग रेशो, क्रीम और एक्टिवेटर का मिक्सिंग। सभी ब्रांड का अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए हम एग्जैक्टली मैं एक नहीं लिखवाऊंगी, जैसे जैसे हम ब्लीच उठाएंगे वैसे वैसे उनका मिक्सिंग रेशो बताती जाऊंगी। उसको एक्टिवेटर बोलते हैं। हाँ, बर्न होती है, रैशेस आ सकते हैं, बर्न हो सकती है या यस। तो रेशो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लिख लिया? यस मैम। अब मैं वही बोल रही हूँ ना कि हर एक ब्रांड का अलग अलग आता है। जिस ब्रांड का हम ब्लीच उठाएंगे उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इस ब्रांड का हम ये करेंगे। ठीक है, सो क्या लिखा है आप लोगों ने? ब्लीच जो आती है अलग अलग ब्रांड की आती है, दैट्स व्हाई उनका मिक्सिंग रेशो भी अलग होता है। अलग अलग तो मतलब लिख लीजिए, क्रीम एंड एक्टिवेटर का मिक्सिंग उसे कहते हैं मिक्सिंग रेशो। क्रीम एंड एक्टिवेटर, ये 2 वर्ड यूज करेंगे, पाउडर नहीं यूज करेंगे। वर्ड क्या वर्ड यूज करोगे? एक्टिवेटर या, क्योंकि क्रीम में डालने के बाद ही एक्टिव होता है ना वो, तो उसका नाम ही है एक्टिवेटर। ओके, सभी ब्रांड का अलग अलग आता है, लिख लिया? ओके, थर्ड थिंग आप लिखोगे, ब्लीच हमेशा ग्लास का बाउल या प्लास्टिक के बाउल में ही मिक्स करना चाहिए। हम कभी नहीं यूज करेंगे। मेन जो बता रही हूँ बताते जाइए, और प्लीज अभी सवाल मत पूछिए, मेरा जो एक रिदम है ना वो टूट रहा है, जो फ्लो है ना वो थोड़ा सा ये हो रहा है। तो सवाल आप एंड में पूछिए प्लीज। हमेशा किस में मिक्स करना है? प्लास्टिक या ग्लास। प्लास्टिक में ही मिक्स करना है। और अगर आप ब्रश यूज कर रहे हो ब्लीच मिक्सिंग के लिए तो वो ब्रश नायलॉन का होना चाहिए। कौन सा? लिख लीजिए, नायलॉन का। या हो गया? ब्रश कौन सा होना चाहिए मिक्सिंग के लिए? नायलॉन का होना चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरा लिखेंगे।
ब्लीच में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं अंदर, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट आता है ब्लीच में क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले सुनते रहिए देन आप सवाल जवाब करोगे। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या आते हैं, मैं सीक्वेंस नहीं लिखा रही हूँ, सीक्वेंस वाइज क्या आते हैं, प्रोडक्ट क्या आते हैं वो बता रही हूँ। पहले आता है प्री प्रोडक्ट, क्या आता है प्री प्रोडक्ट, दूसरा आता है क्रीम, तीसरा आता है एक्टिवेटर, ओके, प्री प्रोडक्ट, क्रीम, एक्टिवेटर, उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं जो बता रही हूँ नेसेसरी नहीं है कि सभी ब्लीच में आता है, लिख लीजिए सभी ब्लीच में ये सब प्री पोस्ट नहीं आता है, ऐसे लिख लो सभी ब्लीच में प्री पोस्ट नहीं आता है, सभी ब्लीच में प्री पोस्ट नहीं आता है। जिस ब्रांड में प्री पोस्ट दिया जाता है तब हम यूज करेंगे, जिस ब्रांड में नहीं दिया गया है तो नहीं यूज करेंगे, ओके। दूसरी लाइन लिखोगे सभी ब्रांड में प्री पोस्ट नहीं आता है, वही रिपीट कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड रुकिए। सभी ब्रांड में प्री पोस्ट नहीं आता है, जिस ब्रांड में प्री पोस्ट दिया हुआ है तो हम प्री पोस्ट यूज करेंगे, जिस ब्रांड में नहीं दिए गया है तो हम नहीं यूज करेंगे। और आगे लिखोगे किस किस ब्रांड में ओनली प्री प्रोडक्ट दिया जाता है और पोस्ट नहीं दिया जाता है। किसी किसी ब्रांड में प्री प्रोडक्ट दिया जाता है और पोस्ट प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है और किसी किसी ब्रांड में प्री प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है और पोस्ट दिया जाता है। क्लियर हुआ सभी का? किसी किसी ब्रांड में प्री प्रोडक्ट आता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी किसी ब्रांड में प्री प्रोडक्ट आता है, पोस्ट नहीं आता है, और किसी किसी ब्रांड में पोस्ट आता है, किसी में प्री नहीं आता है। तो मैंने तीन चीजें बताई, क्या तीन चीजें बताई बताओगे मुझे? प्री प्रोडक्ट, हाँ, सबसे पहले मैंने बताया हर किसी ब्रांड में पोस्ट नहीं आता है, मिक्सिंग जी, किसी सेकेंड में चीज प्री मैंने आता बताई, है, किसी में पोस्ट आता है। या किसमें प्री आता है तो पोस्ट नहीं आता है, किसमें पोस्ट आता है तो प्री नहीं आता है, फ्री नहीं आता है। हम अब हम सीक्वेंस लिखेंगे कि स्टार्टिंग कैसे करना है, ओके। इसे थोड़ा ध्यान से समझना, गड़बड़ नहीं करना, चाहिए तो 2 बार लिख लेना। सबसे पहला स्टेप होता है क्लेंजर, बताने की जरूरत नहीं मुझे आगे, आप तो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो क्लेंजर का टाइमिंग एंड प्रोसेस, ओके। इसको हमने वॉश कर लिया, ओके। सेकेंड आएगा प्रोडक्ट, प्री प्रोडक्ट जो है वो हमें 1 से 2 मिनट लिख लो। प्री प्रोडक्ट जो है हमें 1 से 2 मिनट लगने चाहिए स्किन में पेनिट्रेट करने के लिए। पूरे स्किन में करोगे। प्री प्रोडक्ट आता है, हम स्किन में पेनिट्रेट मतलब स्किन में मसाज करोगे, ओके। पेनिट्रेट मतलब स्किन में मसाज करोगे इस प्रोडक्ट से, प्री प्रोडक्ट से। कितनी देर लगनी चाहिए? 1 से 2 मिनट लगना चाहिए। और ये जो प्री प्रोडक्ट हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, इनकी स्पेशल एरियाज क्या होती है वो लिख लो, वो एरिया छूटनी नहीं चाहिए। एक तो नोज के कॉर्नर्स, प्री प्रोडक्ट लगाने के स्पेशल एरियाज जो छूटनी नहीं चाहिए मसाज में, नोज के कॉर्नर्स, लिप्स के कॉर्नर्स, नोज के कॉर्नर्स एंड लिप्स के कॉर्नर्स एंड चीक्स, ओके।
पहले प्रोडक्ट वहां पे लगाओगे, बाकी बचा हुआ आप बाकी पोर्शन में लगाओगे, बिकॉज ये जो मैंने एरियाज बताई है वो प्री के लिए नेसेसरी एरियाज है, ठीक है। तो इन बातों का अगर हम प्रिकॉशन से और ध्यान देके करेंगे तो कभी भी हमसे गलती नहीं होगी। एग्जैक्टली इन छोटी छोटी चीजों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। प्री प्रोडक्ट के बारे में हो गया हमारा, टाइमिंग भी बता दिया मैंने और एरियाज भी बता दी, ठीक है। अब ये प्री प्रोडक्ट को हमें वॉश नहीं करना है, लिख लो। ये प्री प्रोडक्ट को हमें वॉश नहीं करना है, बिकॉज प्री मतलब प्रिकॉशन। प्री प्रोडक्ट को हमें वॉश नहीं करना है, बिकॉज प्री मतलब प्रिकॉशन, ओके। सो ब्लीच में जो उन्होंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनके हिसाब से उन्होंने क्या दिया है, स्किन का प्रिकॉशन दिया हुआ है, ओके। समझ में आ रहा है सभी को? तो हम इसे नहीं करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप आएगा हमारा क्रीम प्लस एक्टिवेटर मिक्सिंग एप्लीकेशन, ओके। फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्री प्रोडक्ट को हमें वाइप ऑफ नहीं करना है, स्किन में ही रहने देना है। उसके बाद आएगा हमारा क्रीम प्लस एक्टिवेटर जो हमने मिक्स किया हुआ है, उसका एप्लीकेशन मीन्स फेस पे अप्लाई करोगे। मिक्सिंग का मैंने रेशो अभी तक बताया नहीं है, कितना कितना लेना है, वो कंफ्यूज मत हुई, बताया नहीं है। बट हम अब क्रीम ब्लीच कर नहीं रहे हैं, जस्ट स्टेप्स लिख रहे हैं, तो टेंशन मत लो इतना। क्या हुआ सभी को? या क्रीम और एक्टिवेटर का मिक्सिंग वो हम फेस नेक अकॉर्डिंग फुल बॉडी जहाँ पे आपको यूज करना है वहाँ हम यूज करेंगे, ठीक है। इसका जो टाइमिंग है, इसका टाइमिंग प्लस जो मिक्सिंग रेशो है वो ब्रांड पे डिपेंड करता है। सो जैसे जैसे हम ब्रांड यूज करेंगे वैसे वैसे आपको मैं टाइमिंग और मिक्सिंग रेशो बताती जाऊंगी, क्लियर। एक दिन हम वो पूरा सेशन रखेंगे, मैं जितनी ब्लीच है सब लाऊंगी और उसका बता दूंगी आपको, तो एक पेज पे नोट डाउन, ओके। इसका टाइमिंग होने के बाद आप इसको वॉश आउट करोगे प्रॉपरली। प्रॉपरली वॉश करना है, बहुत सारे पानी से, गर्म पानी यूज नहीं करना है, लिख लो। टाइमिंग क्या होगा मैम? इसका टाइमिंग और क्रीम और एक्टिवेटर का मिक्सिंग रेशो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है जी। तो हम आज ब्लीच का कर रहे हैं, तो मैं कल सब ब्रांड्स यहाँ पे लाऊंगी और कल ही आपको मैं इनके टाइमिंग और मिक्सिंग रेशो बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि हर एक ब्रांड का अलग अलग होता है, जो अभी जो रनिंग ब्रांड्स है उनके मैं आपको बता दूंगी, और नहीं तो हमें कैसे पहचानना है वो भी आपको बता दूंगी, ठीक है। कोल्ड वार्म वाटर। सो हो गया। अब हमने क्या किया है, प्रॉपरली फेस को वॉश कर दिया है, ठीक है। अब हमारी बारी आएगी पोस्ट। क्या आएगी? पोस्ट यानी बाद में लगाने वाला प्रोडक्ट, बस। बट ये भी क्या करता है, प्रिकॉशन का ही काम करता है। क्या करता है? प्रिकॉशन का ही काम करता है। प्रिकॉशन और हिंदी में क्या बोलेंगे? सावधानी। हाँ, स्किन को प्रोटेक्ट करने का, वो इंग्लिश ही हुआ, हिंदी में समझ गए सब लोग? ठीक है। या सो पोस्ट हमने यूज किया है। पोस्ट को भी आप प्रॉपरली 1 to 2 मिनट्स तक अच्छी तरह से स्किन में ऑब्जर्व करोगे, लिखो। जो स्पेशल एरियाज मैंने बताई है फिर से पोस्ट में भी रिपीट होगी, वही लाइन लिख लो। सो कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है, हमें सिर्फ उसका प्रॉपर सिस्टम पता होना चाहिए, प्रिकॉशंस पते होने चाहिए, और मेन हमारा क्या जो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंट लेवल, कि मुझे प्रॉपरली पता है, कॉन्फिडेंट लेवल बुल्ड होना चाहिए। तो कोई भी चीज क्या बोलते हैं, हार्ड नहीं होती है, इजी होती है, ओके। हर एक चीज इजी बनाने के लिए हमें प्रॉपर, अगर हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है, सभी चीजें हमें पता है, हमने प्रैक्टिस भी बहुत की है, देन कॉन्फिडेंट लेवल हमारा कम कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो पोस्ट के बारे में लिख लिया।
1 to 2 मिनट मर्ज होने के लिए लगना चाहिए। अब पोस्ट प्रोडक्ट भी हमें वॉश आउट नहीं करना है, लिख लो। पोस्ट प्रोडक्ट को भी वॉश नहीं करना है, स्किन में ही रहने देना है, ठीक है। उसी के ऊपर ही हम फेस पैक लगाएंगे। ओके, उसी के ऊपर हम फेस पैक लगाएंगे। अब इस वक्त फेस पैक में आप रोज वाटर कंपल्सरी मिक्स करोगे। क्यों, आप समझ सकते हो? हमने केमिकल यूज किया है कूलिंग इफेक्ट। तो कूलिंग इफेक्ट देने के लिए हमें कंपल्सरी रोज वाटर यूज करना है, अच्छे ब्रांड का। हाँ, नहीं लगाना, बिकॉज दिन ब दिन अभी एडवांस स्किन के अकॉर्डिंग जितना हो सके ब्लीच के बाद अगर फेस वॉश जो हो ना कूलिंग इफेक्ट वाला यूज करो, क्योंकि आप समझ सकते हो हमने केमिकल यूज किया है। ओके, सो रोज वाटर तो जो है हमें कूलिंग इफेक्ट देगा, बट जो फेस पैक यूज कर रहे हो जितना हो सके जो कूलिंग इफेक्ट दो, आपको पता होगा रोज वाला आता है, सैंडलवुड आता है, मुल्तानी आती है, तो नेचुरल चीजों पे जाओगे, ठीक है। इसके लिए हमें बट वो भी ब्रांड का खरीदना है, अच्छा ठीक है। सो फेस पैक एप्लीकेशन हुआ, इसमें भी फेस पैक एप्लीकेशन जो रहेगा ऑल स्किन टाइप के लिए बता रही हूँ, एक ही रहेगा 10 to 15 मिनट्स। ओके, ऑल स्किन टाइप, इसमें ऐसा नहीं है कि ज्यादा देर रखना है, हमें सिर्फ 10 to 15 मिनट्स ही रखना है सभी स्किन के लिए, ठीक है। तो फेस पैक इसमें लिख लीजिए, स्पेशली फेस पैक जो जितना हो सके, कौन सा फेस पैक यूज करना है जो कूलिंग इफेक्ट दे आपको। ओके, लिख लो। हाँ, मैं आगे बताऊंगी। हाँ ओके, कि वो भी 2 दिनों का सवाल था, मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि ऐसे अभी बताऊंगी तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस चेंज होता है लिटिल बिट, ये नहीं है। तो लाइन वाइज लाइन जाएंगे तो आप लोगों को हार्ड भी नहीं लगेगा, इजी लगेगा। प्रैक्टिस कर रहे हो आप, 1 मंथ में कंप्लीट करना है, पक्का कर रहे हो, रोज पढ़ते हो नोट्स, ठीक है। पैक का लिख लिया आपने, जितना हो सके आप कूलिंग इफेक्ट देने वाला पैक यूज करोगे और रोज वाटर कंपल्सरी करोगे। पैक का जो टाइमिंग होगा ओनली 10 to 15 मिनट्स, बिकॉज हमें पैक को पूरी तरह ड्राई नहीं करना है, ठीक है। फैन के नीचे ऐसे जाकर ड्राई नहीं करना है जानबूझ के, और एकदम सूखी एरिया पे बैठोगे, मतलब जहाँ पे सूखे ना पैक, 10 मिनट्स 15 मिनट्स के बाद वॉश कर देना है, ठीक है। वॉश हो गया पैक हमारा, देन उसके बाद क्या आएगा हमारा, टोनर। यस, इसके बाद हमारा आएगा टोनर एंड देन SPF। वेरी गुड, सीख गए सभी, स्टडी कर रहे हो, अच्छा लगा मुझे सुनकर, स्टडी कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। ओके, तो ब्लीच का समझ में आया पूरा? यस मैम, आपके हिसाब से रोज वाटर का सबसे बेस्ट ब्रांड कौन सा है? सबसे बेस्ट तो नॉर्मल जो आता है गुलाबरी, जो सुनते हो, डाबर का, डाबर क्योंकि वो हर्बल है, दैट्स व्हाई डाबर के लिए बोल रहे हैं। ओके, और उससे भी बेस्ट मैं बोलूंगी मोदी केयर का, उससे भी बेस्ट चाहिए तो मोदी केयर का है ना, ठीक है। सो डाबर वर्ड इसीलिए बिकॉज हम हर्बल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, हाँ जी बोलिए। मैम मुझे रोज वाटर से ईचिंग होती है, क्यों? मैं डाबर का यूज करती हूँ फिर भी। तो फेस पैक में प्रॉब्लम होगी, जो फेस पैक यूज कर रहे हो, डाबर रोज वाटर से प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी। ओके ओके, फेस पैक आप फेस पैक पे देख लीजिए कौन सा है, क्या है, उसमें कुछ होगा, ठीक है। प्रॉब्लम मैम मैं बायोटिक का टोनर यूज करती हूँ, आज सुना से अप्लाई इट, मेरे को लाइक इरिटेशन सा महसूस होता है, व्हाई इज दैट सो? जलन होती है मेरे को फेस टोनर से, टोनर से। तो वो ब्रांड पे डिपेंड है। बायोटिक यूज करती हूँ मैं। हाँ, टोनर का तरीका मैंने बताया सभी को। हाँ हाँ मैम, वही तरीका यूज करते हो? हाँ मैम, जिस दिन से आपने बोला वैसे हम यूजिंग है। उसके बाद भी हो रहा है सेम, वही इरिटेशन हो रहा है, तो फिर चेंज वो कर, जैसे ओके चेंज कर दो, सूट नहीं हो रहा है। ओके, चेंज कर दो, सूट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये हुआ। अब इसका दूसरा एक प्रोसेस है, लिसन, मैंने आपको अभी बताया कि प्री प्रोडक्ट किस में नहीं आता है, किस किस में पोस्ट प्रोडक्ट नहीं आता है, ये बताया था मैंने।
ठीक है। सो हमें लाइन वाइज ही जाना है। फर्स्ट ये रहेगा, ओके। अगर किस में प्री प्रोडक्ट आया है तो सेकंड यही रहेगा। अगर किस में प्री प्रोडक्ट नहीं आया है तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड वाला स्टेप कौन सा हो जाएगा? क्रीम प्लस मिक्सिंग एक्टिवेटर डायरेक्टली आप यूज करोगे, ठीक है। और थर्ड वाला है प्रॉपर वॉश करना ही है, ठीक है। अगर फोर्थ वाला प्रोडक्ट आया हुआ है तो फोर्थ वाला प्रोडक्ट यूज करेंगे, नहीं अगर नहीं आया हुआ है तो कौन सा वाला डायरेक्टली हमारा हो जाएगा? डी एंड ई एंड आ रहा है, तो अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा फॉर्म है, अगर ये आ रहा है तो 1 2 3 4 जो पोस्ट है वो गायब हो जाएगा। पोस्ट नहीं आया हुआ है आपके पास। मेरा बोलने का मतलब है जो चीज नहीं आई हुई है वो वाली सिर्फ स्किप कर दोगे, करके नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करना, कंटिन्यू रहेगा। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? प्री का भी यही बोला, प्री नहीं आ रहा है तो सेकेंड स्टेप को स्किप कर दोगे, डायरेक्टली थर्ड पे आ जाओगे। फोर्थ हुआ, फिफ्थ में अगर पोस्ट नहीं आया हो तो फिफ्थ को स्किप करके डायरेक्टली सिक्स्थ आएगा, ठीक है। और दोनों ही नहीं आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्लेंजर, देन मिक्सिंग क्रीम एक्टिवेटर एप्लीकेशन, एंड देन होगा वॉश, देन फेस पैक एंड टोनर एंड एसपीएफ। तो मुझे अलग से दिखाने की जरूरत है? नो मैम। समझ में आ गया? यस ओके मैम। हाँ जी बोलो। यमी नहीं दिख रही आज? अच्छा आपका बैच चेंज हुआ इसीलिए, ओके। हाँ जी अब सवाल पूछ सकते हो अकॉर्डिंग ब्लीच। पूछिए, कुछ पूछना है? मैम अकॉर्डिंग डीटा एंड अकॉर्डिंग ब्लीच दोनों के हिसाब से आप पूछ सकते हो। हेलो मैम। हाँ जी बोलो। हाँ जी, यदि स्किन पर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, तो उसमें ब्लीच कैसे यूज की जाए? उसमें ब्लीच कैसे यूज की जाए, कौन सी यूज की जाए? हाँ समझी, ब्लीच कैसे यूज की जाए, यूज करने का तरीका तो यही होगा, ठीक है। नहीं बट कौन सी यूज की जाए? आप ऑक्सी लाइफ में जाओगे बिकॉज उस वक्त हमें स्किन में ऑक्सीजन की जरूरत है। पिगमेंटेशन है मींस क्या करोगे? ऑक्सी लाइफ, ऑक्सीजन ब्लीच में जितना जो ऑक्सी देता है उनमें जाओगे, ठीक है जी। थैंक यू। या और सो ब्लीच का ऑलमोस्ट हो गया है सब, प्री पोस्ट भी हो गया है। कल मैं ब्रांड्स यहाँ पे रख दूंगी तो सभी ब्रांड के जो मिक्सिंग रेशियो एंड टाइमिंग अकॉर्डिंग बता दूंगी जो अब रनिंग है वो, ठीक है। या मैम हाँ बोलो। व्हाट डज एक्चुअली पिगमेंटेशन मीन? दूसरा पिगमेंटेशन बहुत सारे कारण होते हैं पिगमेंटेशन के। सबसे मेन कारण तो होता है हमारा सन से जो हार्मफुल रेजेस आती है, मतलब सनबर्न की तरह एक होता है। दूसरा क्यों आता है? किसी की हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी समझ रहे हो ना? वो है क्या? आई डोंट नो व्हाट इज पिगमेंटेशन। व्हाट डू यू कॉल एज पिगमेंटेशन? वही तो कहा, पिगमेंटेशन कैसे होता है। आई डोंट नो व्हाट इज इट। पिगमेंटेशन है ही क्या? ओके ब्लैक पैचेस होते हैं बहुत जनों को यार। ओके ओके, सो दैट्स कॉल्ड पिगमेंटेशन। आ जाते हैं ब्लैक तो उसे कहते हैं पिगमेंटेशन। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। किसी भी एक मैं आपको एज अ ब्यूटिशियन बता रही हूँ, क्लाइंट से हमें ये बात नहीं करनी है। किसी भी हल्का, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछोगे अंडर आई के लिए, आपके पास कोई ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछोगे हेरिडिटी। अगर उसने कहा है हेरिडिटी है तो आप उसे 100% गारंटी नहीं दोगे, ओके। जिनकी हेरिडिटी होती है तो उनका 100% नहीं जाता है कोई भी ट्रीटमेंट हो, ओके। पिगमेंटेशन का भी होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? हेरिडिटी क्या चीज होती है? नहीं मतलब क्या होता है ये? हमारे फैमिली में ये प्रॉब्लम है क्या सभी को? अच्छा हाँ, उसे कहते हैं हेरिडिटी, ओके। जैसे मोटापा होता है, काफी सभी फैमिली में सबको मोटापा होता है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देना चाहूंगी, मेरी फैमिली में सबको मोटापा है तो मुझे भी मोटापा है, तो मैं मुझसे सवाल पूछेंगे आपके फैमिली में हेरिडिटी है क्या? अच्छा हाँ।
सो अगर ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट हमें क्वेश्चन पूछना है हेरिडिटी है, अगर हेरिडिटी बोल रहा है इन क्लाइंट को आप 100% गारंटी नहीं दोगे कि आपका वो सॉल्व होगा, सबसे मेन थिंग है उसमें आप प्रेगनेंसी में जो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन कैसे करें? यही CTM एंड ट्रीटमेंट ऑल कोई क्रीम हो उसके लिए या फिर कुछ हो? हाँ, वो मैंने कहा, मैंने वीडियोस डाले हैं हर एक के लिए, पिगमेंटेशन अंडर आई हर एक की वीडियोस डाले हैं, तो एक थोड़ा सा आप 8 डेज वेट कीजिए, आपको वो पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके अगर आपको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, अपने लिए खरीदना है, तो जैसे आप कॉल करके ऑर्डर कर रहे हो, कॉल कीजिए, मैं बता दूंगी प्रोडक्ट उस वक्त, ठीक है? मैम मैम ब्लीच कौन से एज के बाद स्टार्ट और कर ब्लीच सकते हैं? करने, जब हमने ब्लीच किया हुआ है तो 24 आवर्स तक हमें फेस पे कुछ नहीं लगाना है, लिख लो। जब हमने ब्लीच की है तो 24 आवर्स तक हमें कुछ नहीं लगाना है, ना सोप लगाना है, ना फेस वॉश लगाना है, ना ही क्लेंजर करना है, लिख लीजिए। आप प्लेन वाटर से फेस को वॉश कर सकते हो, वो भी हार्ड वाटर नहीं होगा, ओके ना ही हॉट वाटर होगा। प्लीज इन बातों का ध्यान दीजिए और लिख लीजिए, क्लाइंट को भी ये बात बतानी है। ब्लीच होने के बाद 24 आवर्स तक उन्हें फेस वॉश के लिए मना करोगे, ठीक है? प्लेन वाटर से वो धो सकते हैं, बट पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ओके ना ही बोरिंग का पानी होना चाहिए, ठीक है? तो उसे बोरिंग का पानी वैसे भी नॉर्मल बिना ब्लीच किए भी सूट नहीं होता है, एलर्जी होती है, तो ब्लीच के बाद अगर हमने बोरिंग का पानी यूज किया तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो बोरिंग का पानी, जो मैंने वर्ड्स की कितनी मामूली बातें, तो छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देना है, ठीक है? मैम बोरिंग वाटर कौन सा होता है? उस जमीन से अंदर खारा पानी, खारा पानी बोलते हैं ना, एक कॉर्पोरेशन का पानी आता है पीने का, ओके? यस कॉर्पोरेशन का पानी जो होता है वो जो हम पीते हैं, जो पानी पीने के लायक नहीं है वो बोरिंग का मीन्स, और क्या वर्ड यूज करते हैं? खारा पानी ही है। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, मोटर का पानी चार ज्यादा रहते हैं ना। हाँ तो मतलब ऑल ओवर मेरे बोलने का मतलब ये है, जो पीने का पानी है वो हम यूज करेंगे, ठीक है? सॉल्ट वाटर नहीं यूज करते हैं। सॉरी सॉल्ट वाटर, एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली यस, ठीक है? सो देखिए सवाल था तो एक हमें दूसरा एक वर्ड मिल गया ना, ठीक है? या समझ गए, ठीक है? और कुछ? हेलो मैम, कहाँ से किया सेशन आपने मिस किया? हमने सेशन कहाँ से कंप्लीट स्टार्ट किया था? ठीक है, आज मैंने एक बार रिपीट कर रही हूँ, बुक स्टार्ट कीजिए जहाँ से बुक हमने स्टार्ट की थी। आज जो लिखा था प्रोफेशनल लेवल CTMP, सेल्फ मसाज, मैम CTTMP TTMP एडवांस में। हेलो मैम, हाँ मैम ब्लीच कौन से एज के बाद स्टार्ट कर सकते हैं? 20, 18। अगर आप 18 प्लस में अगर स्किन थिक है, टैन की जरूरत है तो 18 प्लस कर सकते हैं, नहीं तो 20 प्लस कर सकते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग स्किन के हिसाब से, अगर मोटी स्किन है तो जरूरत लग रही है, बहुत ज्यादा बाल है, टैन के ऊपर नहीं रहता है, बाल है ज्यादा बहुत, अभी मैंने बताया ब्लीच से टैन रिमूव नहीं होता है। और डी टैन जो है वो आप 17 प्लस 16 प्लस भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? डी टैन जो है वो हम 16 17 प्लस भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट बेवजह डी टैन नहीं करना है। डी टैन क्या करता है? टैन रिमूव करता है, अगर टैन है तो ही यूज करेंगे, ओके? हम D-tan का केमिकल है क्या? नहीं ना? इज दैट केमिकल बेस्ड? नो नो राइट? नो, हर्बल है, वो भी ओरिजिनल है। ओके। जब सवाल पूछे तो एकदम मेरा छूट जाता है, ओके? हम दोबारा एक बार सीजर चलाएंगे, निकालिए सभी। हेलो मैम। हाँ जी बोलो। मैम मुझे ये पूछना था, जो आपने CTTMP बताया, तो ट्रीटमेंट में मैम अगर किसी को अंडर आई प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन और पिगमेंटेशन की, तो फिर ये तीनों हैं, तो मैम हम कैसे उसको तो सजेस्ट आपको करेंगे? 2 सजेस्ट करोगे, एक अंडर आई
और पिगमेंटेशन का। पिगमेंटेशन वाला जो है वो अनइवन स्किन को भी ठीक करेगा, ठीक है। तो उसको आप 2 ट्रीटमेंट दोगे, तो एक मैम अंडर आई, प्रोडक्ट्स क्योंकि अंडर आई जो Yes, क्रीम ma'am. आती है वो अलग से होती है आईज के लिए स्पेशल, ठीक है। और पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन के लिए एक ही क्रीम आएगी। तो उसे मतलब आप उसको 2 दे रहे हो ट्रीटमेंट, कैसी? एक अंडर आई और 2 एक प्रोडक्ट्स। ओके मैम। ओके। अब मैं काउंटिंग आप मैम सीजर चल रही है। यस मैम। 1 सभी का दिखना चाहिए मुझे हाथ। 1 कहाँ पे है? 1 दूसरे हाथ में कोम कहाँ है? चैताली जी 1 हो चुका है। 2 रीनल 1 हो चुका है। आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। तो 1 हो चुका है। आप सीजर ही चला रहे हो। व्हाट इज दिस? हाँ हाँ। कोम 2 लाइव हो, इसका मतलब आप घर पे कैसा भी स्टेप्स करोगे नहीं चलेगा। ओके, लाइव में भी आप क्लास में बैठे हो, ठीक है। 3 मैं जानबूझ के मैं नहीं कर रही हूँ कि देखो आपको याद है कुछ। 4 5 6 में क्या हो रहा है? हाथ में कंघी। 6 में क्या हो रहा है? सीधा सीधी हाथ- हो जा रही है, सीधी हो सीधा जा रही है। सीधा। होल्डिंग किया था उसे हम स्ट्रेट कर रहे हैं। 7 कट कर रहे हैं। वेरी गुड। 8 Scissor back in the position. येस वेरी गुड। होल्डिंग ती ओके। मला बघते, माझं नाव घेते आणि हिचा आवाज चालू. 9 में क्या किया? कोम को कॉम भी पक्का नहीं हो रहा, मैं स्लो कर रही हूँ। 9 एग्जैक्टली वेरी गुड। नेहा जी बहुत जल्दी कर रहे हो। अब हुआ आपका 10 Drop the hair. 10 में क्या किया? Drop in the hair. क्या ड्रॉ कर दिया? Hair. हेयर कटिंग किए हुए बाल। हमने बालों को काटा है, सो जो हमने बाल काटे हैं वो हमने नीचे छोड़ दिए। Drop कर समझ दिए. में आया? सो Yes, प्रैक्टिस ma'am. ऑफ स्टेप्स आपको समझ में आ गए, बट प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? सीजर होल्डिंग। सीजर होल्डिंग क्या होता है एक बार दिखा दीजिए। अब भले दूसरे लेफ्ट हैंड की हेल्प से मुझे दिखा दीजिए, नो प्रॉब्लम। कैसे कीजिए? लाइव 2 मिनट वेट कीजिए। होल्डिंग वेरी गुड। आज आपका प्रैक्टिस करो, बाकी सबका होना चाहिए। अब आपकी बारी है। सीजर होल्डिंग क्या होती है मुझे दिखाइए। सीजर चल रही है, सबकी चल रही है। पहले कैसे चल रही है सीजर? या अब मुझे धीरे धीरे होल्डिंग करके दिखाइए। नंबर 1 यस, पोजीशन राइट है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डेली प्रैक्टिस करनी है। स्नेहा जी आपको आवाज मेरी लेट आ रही है क्या? हाँ स्नेहा, लेट आ रही है आवाज? हाँ मैम थोड़ा सा। इसीलिए आप लेट कर रहे हो। ओके डन इट। आई एम हैप्पी। प्रैक्टिस चल रही है। उषा जी होल्डिंग दिखाइए। या दैट्स गुड, ठीक है। और जिन के पास आज सीजन में आज लास्ट डे है, मुझे कल सबकी सीजर्स चाहिए। ओके थ्रेडिंग ऑल्सो सबके पास थ्रेड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? मैम हाँ बोलिए। मैम ऐसा कोई SPF प्रोडक्ट बताइए जिसमें तीनों रेजेस के लिए हो, UVA, UVB और UVC। SPF मोदी क्या श्लोका
उसमें तीनों है, 3+ है। ठीक है, बाकी तो मार्केट में आपको जाके देखना पड़ेगा, जब परचेस करने जा रहे हो तो मार्केट में आप देखोगे कि 3+ है या नहीं। ओके, यस मैम। अच्छे से ब्रांड भी आपको पता है, अगर आपको उसमें मोदी केयर का नहीं लेना है, नॉट एनी फोर्स, बट मुझे ट्रस्ट है इसीलिए नॉट एनी फोर्स। अगर आप लोगों को लेना है तो आप मार्केट में जब खरीदोगे तो तब आप उस प्रोडक्ट पे देखोगे 2+ है या 3+ है। ठीक है, ओके मैम। या सो हम सेशन कंप्लीट करें। यस मैम। इट्स ऑलमोस्ट 6 to या नेक्स्ट बैच चालू होने वाली है। ओके, Yes, ma'am. Bye-bye. Thank you so much, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Good evening. Thank you, ma'am.